हरे कृष्णा। आपका स्वागत है इस तीसरे सत्र में। और आज हम पांडवों के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पहले दुर्योधन के जीवन के बारे में चर्चा की, किस तरह से कोई बुरा व्यक्ति और बुरा बन जाता है। पहले से कंडीशनिंग्स होते हैं और फिर कंडीशंस भी वैसे आ जाते हैं। फिर हमने कर्ण के जीवन से देखा किस तरह से कोई अच्छा व्यक्ति भी हो, अगर वो बुरे संग में जाता है और अपने जो बुरे लोग हैं उनको प्रसन्न करना, उनकी अप्रूवल, उनकी सराहना सुनना चाहता है, तो फिर वो गलत कार्य कर देता है। तो पहले प्रवचन में हम देखा किस तरह से कि हमें केयरफुल होना चाहिए। कंडीशनिंग्स है तो हमें हमारे कंडीशंस के बारे में चौकन्ना रहना चाहिए। फिर दूसरा है कि हम देखा कैसे चूज़ योर फियर्स, किसकी क्रिटिसिज्म, किसकी निंदा से हम डरते हैं, वह हमें फैसला करना है। तो आज हम पांडवों के जीवन से चर्चा करेंगे कि कैसे समटाइम कैसे अच्छे लोगों को भी कभी कभी कोई अच्छा चॉइस नहीं रहता है और फिर उस समय क्या करना होता है। तो अभी पांडवों के जीवन में अगर हम देखते हैं तो इस जगत में दो प्रकार के दुख होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक्चुअली तीन प्रकार से कह सकते हैं हम। एक है एडवर्सिटी और दूसरा है एट्रॉसिटी। तो एडवर्सिटी और एट्रॉसिटी, क्या इसमें कुछ फर्क है? कितने लोगों को लगता है कि इसमें कुछ फर्क है? मैं अभी कुछ टीनेजर्स को क्लास दे रहा था, उनको मैंने पूछा तो एक ने बोला ये सवाल ही हमारे लिए एडवर्सिटी और एट्रॉसिटी है। तो एनी थॉट्स, क्या फ़र्क है इनमें? यस जी। अच्छा, एडवर्सिटी एक्सटर्नल है, एट्रॉसिटी है हम परस्यू करते हैं स्लाइटली इन द राइट डायरेक्शन। थोड़ा और कुछ है उसमें। यस, ओके, यस, प्रिसाइसली। एडवर्सिटी जो होता है वो एक नेचुरल होता है। जैसे कहीं भूकंप हो गया तो वो एडवर्सिटी है, पर किसी ने बॉम्ब विस्फोट कर दिया तो वो क्या है? वो एट्रॉसिटी है, नेचुरल या इंटेंशनल। तो भीष्म पितामह जब पांडवों से बात करते हैं अपने अंतिम समय में, तो पहला वाक्य जो बोलते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदन। तो जो कष्ट है वो एडवर्सिटी है और अन्याय है ये एट्रॉसिटी है। तो अभी इन दोनों में कौन सा सहन करना और मुश्किल है? एट्रॉसिटी। क्योंकि अगर निसर्ग से कुछ हो जाता है तो बुरा है पर सहन कर लेते हैं, पर कोई व्यक्ति जानबूझ के हमें दुख देने का प्रयास कर रहा है तो वो सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे क्यों कर सकते हैं? ऐसे कोई क्यों इतना तुम मेरे शत्रु बन रहे हो? क्यों तुम मुझे इतना दुख देना चाहते हो? तो एडवर्सिटी और एट्रॉसिटी, इन दोनों में फ़र्क है। अभी पांडवों के जीवन में उनके पिता की मृत्यु हो गई, ये क्या था? एडवर्सिटी है, एट्रॉसिटी है? एडवर्सिटी है। फिर भीम को जहर दिया गया, ये क्या है? एट्रॉसिटी है। तो ये अन्याय, तो इसका से विपत्ति और अत्याचार कह सकते हैं। तो जो अत्याचार है तो वो कोई व्यक्ति करता है, फिर उनको जलाने का प्रयास किया गया, ये क्या था? वो भी एट्रॉसिटी है। फिर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो क्या है? एट्रॉसिटी है। तो अभी एडवर्सिटी सहन करना मुश्किल है, एट्रॉसिटी सहन करना और मुश्किल है। पांडव के जीवन में दोनों हुआ। अभी जब ऐसे हो रहा था, कई बार ये तुलना होती, कई बार ऐसे बताया जाता कि कर्ण के साथ कितना अन्याय हुआ। कर्ण को क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, पर उसको कभी आदर नहीं मिला क्षत्रिय कुल का, कभी उसके जो राइट्स थे उसको नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। ये सत्य है। पर अगर हम देखते हैं जीवन को, तो जहाँ तक वर्णन है, कर्ण का जो बचपन था, जिन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने उसको काफ़ी प्रेम दिया, उसका बचपन अच्छा था। कोई बचपन में या टीनेज में ऐसे उसके पिताजी की मृत्यु नहीं हो गई, जो उसके पिताजी, जिन्होंने उसके पिताजी बन गए थे।
किसी ने उसको जहर देने का प्रयास नहीं किया, किसी ने उसके सारे परिवार को उसको और उसके परिवार को जलाने का प्रयास नहीं किया। तो क्या होता है कि कभी कोई कर्ण का इतना अन्याय हुआ, इतना बुरा हुआ, पांडवों के साथ भी कुछ कम बुरा नहीं हुआ है। तो कैसे है कि लाइफ इज अनफेयर, कि ये जीवन है, इसमें सबके साथ बुरी चीज़ें होती है। और ये जो है, ये एक बेसिक सत्य है, हमें ये स्वीकार करना है। अभी हो सकता है कुछ लोगों के साथ और ज़्यादा दुख हो रहे हैं, कुछ लोगों के साथ और कम दुख हो रहे हैं। हम दो दिन पहले एक वक्त से बात कर रहा था, मेरे मित्र है, वो स्कॉलर है, वो इज़राइल में रहते हैं। तो वो पिछले कई महीनों से 2-3 साल से बोल रहे कि अभी कभी भी वो सो रहे होते, जागे होते, कभी भी अलार्म आ जाता है। तो अलार्म आ गया मतलब क्या, कुछ मिसाइल आ रहा है, आपको जाके शेल्टर लेना है। तो वो अभी एक आदत हो गई एक तरह से। तो अभी कहीं और हम रिलेटिवली पीसफुली जी रहे हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे और उनका दुख है। तो ऐसे नहीं कि सबके जीवन में दुख समान होता है, कई ऐसी परिस्थितियाँ होती है जहाँ पे दुख ज़्यादा होता है। पर फिर भी क्या है कि ये जगत में दुख सबको होता है, और इन दैट सेंस लाइफ इज़ फेयरली अनफेयर। फेयरली अनफेयर मतलब क्या है कि किसी के अकेले के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, किसी और के जीवन में दुख नहीं है, ऐसे नहीं है, सबके जीवन में दुख होता है। तो ये जब तक व्यक्ति को लगता है कि अरे मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, या सबके साथ बुरा होता है पर मेरे साथ सबसे ज़्यादा बुरा होता है, तो क्या होता है, जो ईगो होता है वो मैं सबसे अच्छा हूँ या मेरे साथ सबसे ज़्यादा बुरा भी होता है, वो भी ईगो का ही भाव है एक तरह से। तो अभी ये स्वीकार करना जो है ये महत्वपूर्ण है कि इस जगत में बुरा हो जाता है सबके साथ। तो अभी जब पांडवों के साथ जो हुआ, तो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि जब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तुम दुर्योधन के पर कुछ आरोप मत लगाओ, तो अभी क्या ये सही था, गलत था? तो पूरे महाभारत का मैं बताया था शुरुआत में, उसका ड्राइविंग प्रश्न क्या है कि सही कार्य क्या है, धर्म क्या है। तो अभी जैसे बताया था 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे हम फैसला कर सकते क्या सही है, क्या गलत है। किसी को याद है 3 फैक्टर्स हो? इंटेंट, यस, जो हम कार्य कर रहे हैं वो क्या कार्य है, कंटेंट क्या है, वो करने का इंटेंट क्या है, और फिर वो करने का फल क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो अभी एथिक्स, जो नैतिक विश्लेषण होता है, उसमें काफ़ी विचार होता है कि इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। क्या इंटेंट महत्वपूर्ण है, या कंटेंट महत्वपूर्ण है, या कॉन्सिक्वेंस महत्वपूर्ण है। जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता है, तो डॉक्टर दवाई देता है, उससे पेशेंट ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर दवाई देता है पर उससे पेशेंट की बीमारी और बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो क्या वो डॉक्टर को पता नहीं था, और वो ऐसे साइड इफ़ेक्ट किसी को पता ही नहीं था, रिसर्च में इतना आया नहीं था, तो कॉन्सिक्वेंस हो गया वो। जब भी वैक्सीन आया था कोविड के समय, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए उसके। तो अभी वो उस वैक्सीन का ज़्यादा रिसर्च लोग नहीं कर पाए क्योंकि वो इमरजेंसी था, तो कॉन्सिक्वेंस हो गया उसका कि बुरा हो गया। तो कॉन्सिक्वेंस हो गया, तो फिर अभी वापस तो वो वैक्सीन नहीं देना चाहिए लोगों को। पर कंटेंट ही बुरा था, क्या कि वो डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने सोचा नहीं कि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसको ये कंडीशन है, तो डॉक्टर का ध्यान नहीं था, तो कंटेंट बुरा था। तो अभी ये इसमें ही भेद हो सकता है। और जो है हम देखते हैं कि इंटेंट महत्वपूर्ण है। अगर कोई मेरा इरादा तो अच्छा था, मेरा इरादा ये नहीं था, हम बोलते हैं, तो अभी इनमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो अभी देखते हैं कि जो अलग अलग वैल्यू सिस्टम होता है, तो भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इंटेंट है। भगवान को क्या बोलते हैं? भावग्राही जनार्दन। तो भक्ति में एक आध्यात्मिक स्तर पे जो हमारा इंटेंट है वह महत्वपूर्ण है। साइमल्टेनियसली जब हम भक्ति इस जगत में कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जब सेतु बना रहे थे, तो तभी एक छोटी स्क्विरल, छोटा सा कोई प्राणी, अलग अलग कहानी में अलग चीज़ें बताते हैं, वो स्क्विरल आ रहे थे और
वो कुछ छोटे से मिट्टी के छोटे से पत्थर लेके जा रही थी, मिट्टी के टुकड़े लेके जा रही थी। तो जब बड़े बड़े वानर थे वो बोले तुम बाजू को, तुम बीच में आ रहे हो। तो फिर क्या हुआ, प्रभु श्री राम ने क्या कहा कि तुम अपनी क्षमता के अनुसार बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हो, ये अपनी क्षमता के अनुसार पत्थर उठा रहे, तो मेरे लिए तुम दोनों समान हो। तो ये भगवान की कृपा है। तो ये भक्ति में जो इंटेंट होता है वो महत्वपूर्ण होता है। साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ अगर व्यवहारिक रूप से हम प्रैक्टिकल दृष्टि से देखेंगे तो क्या वो छोटे मिट्टी से वो सेतु बनने वाला है? नहीं। तो इस जगत में अगर हमें कुछ परिणाम चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए, तो जो कार्य है वो करना महत्वपूर्ण है। उसके लिए इंटेंट पर्याप्त नहीं है। तो कोई बोलता है कि अभी मान लीजिए इस कार्यक्रम के बाद में प्रसाद है, मानने की जरूरत नहीं, प्रसाद है पर कोई बोलता है कि अरे मुझे बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन बनाना था आज, मैं सब भक्तों को प्रसन्न करना था, पर वो क्या है, मैंने अभी पहले कभी बनाया नहीं था, तो आप सब पे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। और भाव तो अच्छा है, पर वो जो होता है वो इतना स्वाद रहित बनाया है कि फिर बोलता है कि अरे मेरा इंटेंट तो अच्छा था। ठीक है, इंटेंट अच्छा है, इंटेंट इज गुड बट इट इज नॉट गुड इनफ ओवर हियर। अभी कैसे है कि व्यवहारिक रूप से इस जगत में हमें कुछ कार्य करना है, तो उसमें क्या है, इंटेंट इज नॉट सफिशिएंट, कॉम्पिटेंस जरूरी है। कि जो इंटेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, सॉरी इक्वल टू नहीं, इंटेंट ये इट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर इंटेलिजेंस। केवल अच्छा इंटेंशन है ये पर्याप्त नहीं है। अभी हम ये हमारे शास्त्रों में प्रभुपाद जी बोला करते थे, कोई समाज सेवा करता है तो वो उनका शायद इंटेंट अच्छा हो सकता है, पर अगर कोई शराबी को पैसा देता है, अरे तुम तो भूखे हो, मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ, पर वो शराबी क्या करने वाला है, वो खाना नहीं खाएगा, शराब पी लेगा। तो इंटेंट अच्छा है, पर केवल इंटेंट अच्छा होने से इस जगत में सही होगा ऐसे नहीं है। तो क्या है कि द वर्ल्ड इज़ अ हार्श प्लेस, और इसीलिए स्पिरिचुअल और मटेरियल वैल्यूज़ जो होते हैं, जो अभी हम मटेरियल कह सकते हैं, उनको भौतिक कह सकते हैं, पर ये भौतिक जगत में परिणाम लाना है तो हमें क्या करना है, भौतिक चीज़ों का भी भौतिक दृष्टि से भी कैलकुलेट करना पड़ता है। जब प्रभुपाद जी रथ यात्रा चालू की, पहली रथ यात्रा कहाँ हुई किसी पता है? सैन फ्रांसिस्को में। तो उसके बाद में रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध हो गई, और जो हिप्पी लोग थे, जो पहले हमारे मंदिर में, पहले इस्कॉन में के पहले मेंबर्स थे अधिकांश रूप से, तो वो बहुत कुछ ऐसे आउटरेजियस कार्य करना चाहते थे जो कोई और नहीं करता है, जो ऐसे बहुत ही विचित्र कार्य है, विलक्षण कार्य, अच्छी सकारात्मक पद्धति से नहीं नेसेसरीली। तो अभी वो भी सोचते कि रास्ते पे हम नाचेंगे, तो पुलिस आके उनको गिरफ्तार कर देती। पर रथ यात्रा प्रबंध चालू कर दिया और रास्ते पे नाच रहे थे, पुलिस उनको अभी एस्कॉर्ट कर रही थी। तो भी क्या बड़ा आनंद हो गया, तो ये बहुत अच्छा फेस्टिवल बन गया। तो फिर जो भक्त लंदन में गए थे, तो लंदन में गए तो उन रथ यात्रा करने का फैसला किया, ऑर्गेनाइज करने का। और जब वो गए थे, अभी लंदन का रथ यात्रा जो है, मैं पिछले साल था वहाँ पे लंदन में, ब्यूटीफुल स्पेक्टेकुलर है। ट्रफालगर स्क्वायर से आता है, माउंट नेल्सन का वो जो बड़ा नेल्सन टावर है उससे भी ऊंचा होता है वो रथ हमारा, स्पेक्टेकुलर होता है वो। पर उस पहली बार जो रथ बनाया उन्होंने, तो सोचा कि अब तक जितना रथ बनाया है उससे हम बड़ा बनाएंगे, सबसे बड़ा रथ बनाएंगे अभी। तो उन्होंने रथ बड़ा बनाया, पर जो रथ के पहिए थे वो प्रोपोर्शनेटली बड़े नहीं बनाए। तो रथ कुछ समय तक गया और फिर पूरा रथ टूट गया और एकदम पूरा PR डिज़ास्टर हो गया। तो जो भक्त थे वहाँ पे, उन्होंने फिर प्रभुपाद जी को लिखा, क्या प्रभुपाद जी, क्या कृष्ण हमसे नाराज़ हो गए हैं क्या, ये रथ हमारे पुअर डिवोशन के कारण टूट गया? प्रभुपाद जी जवाब दिया, नहीं, आपका पुअर डिवोशन नहीं था, आपका पुअर इंजीनियरिंग था। पर उस समय ऐसा परिस्थिति था कि रथ यात्रा किसी को पता ही नहीं था। तो भक्तों ने, भक्त का भी बहुत बुद्धि बात है, बोले कि रथ टूटना भी हमारे फेस्टिवल का ही पार्ट है वो। तो उन्होंने सब कुछ वो बचा लिया तभी।
पर पॉइंट ये है कि हमारा इरादा अच्छा हो सकता है कि हमें क्या करना है, बड़ा रथ बनाना है, पर इस जगत में कार्य करना है तो केवल इंटेंट सफिशिएंट नहीं है। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, पर हमें इस जगत में कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ परिणाम लाना है, तो फिर इंटेंट सफिशिएंट नहीं है। तो अभी जो पांडवों की जो जर्नी है, जो पांडवों का भी एक तरह से परिवर्तन होता है। तो जैसे मैं बताया था कि जो पांडवों में जो धर्म क्या है, सही कार्य क्या है, यह सोचना, उसके लिए उन सबको डेलिब्रेट करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। तो अभी पांडव में जो है युधिष्ठिर है और भीम है। इन दोनों के स्वभाव में काफ़ी फर्क है। युधिष्ठिर जो है वो एक तरह से एक ब्राह्मण क्षत्रिय है, पर ब्राह्मण की प्रवृत्ति उसमें काफ़ी है। वो साधुओं के साथ बैठ के सत्संग, शास्त्र सुनना, शास्त्र पे विचार करना, यह उनमें बात काफ़ी प्रवृत्ति थी। और कभी युद्ध भी करना पड़े तो जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करें। ना इसके विपरीत भीम जो है वो क्षत्रिय है। क्या कहते, उसका मतलब क्या कह सकते हैं, वो एक तरह से क्षत्रिय स्क्वायर्ड है। वो मौका ही ढूंढ रहे कब युद्ध करना है। तभी इन दोनों में काफ़ी भेद था, और ये भेद, उनके स्वभाव के भेद के कारण उनमें मतभेद भी हुआ करता था। और ये शुरुआत से ही था। जैसे कि जब भीम पे जहर देने का प्रयास किया गया, उसको विष देने का प्रयास किया, तो तभी वो दुर्योधन को कॉन्फ्रंट करना चाहता था। युधिष्ठिर ने कहा मत करो ऐसे। तो अभी ये मतभेद हुआ करता था, पर भीम जो है युधिष्ठिर की बात मान लेता, बड़ा भाई है, मान लेता था बात। पर ऐसे नहीं कि भीम कभी अपने विचार व्यक्त नहीं करता था। तो अभी जब मैं कल शाम के जवाब में बता रहा था कि युधिष्ठिर जब जुआ खेलने के वो मैच के लिए आ गए, वो क्यों आए? क्योंकि वो ऐसे नहीं कि जुआ खेलना चाहते थे, वो उनके वरिष्ठ जो थे धृतराष्ट्र ने उनको बुलाया था और विदुर जी से बुलाया था। और 2 वरिष्ठ आ गए, विदुर नहीं आना चाहते थे वो संदेश लेकर, पर धृतराष्ट्र ने उनको मजबूर किया। तो अभी आ गए और वो खेलने लगे, और खेलते थे, हारते गए। और जो उनका भाव था कि क्या है कि ये जो है अर्जुन इतना पुण्यवान है, भूमि इतना पुण्यवान है, द्रौपदी इतनी पुण्यवान है, वो तो जुए में नहीं हारेगी। पर क्या था, वो हारते गए। तो अभी एक और क्या था, युधिष्ठिर का इरादा अच्छा था, जो इंटेंट अच्छा था। पर क्या है, इंटेंट महत्वपूर्ण है, पर इंटेंट के विपरीत क्या था, कॉम्पिटेंस था। युधिष्ठिर का इंटेंट अच्छा था, पर शकुनी का कॉम्पिटेंस अच्छा था। तो वो क्या हो गया, युधिष्ठिर हार गए। मान लीजिए कोई आतंकवादी आते हैं किसी मंदिर पे आक्रमण करने के लिए, और हमारा इरादा है भगवान का संरक्षण करना है, पर हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है, उनके पास मशीन गन है, तो हमारे इंटेंट से कुछ नहीं होने वाला है। तभी अभिमन्यु का इंटेंट था कि मुझे युधिष्ठिर की सेवा करनी है और कृष्ण की अल्टीमेटली सेवा करनी है, इसीलिए वो गए, पर कॉम्पिटेंस नहीं था, वो तोड़ने का चक्रव्यूह फंस गया अंदर। तो द वर्ल्ड इज़ अ हार्श प्लेस। ये जगत जो है, ये केवल अच्छा इरादा रखने से सब कुछ नहीं होता है। अच्छा इरादा रखना ज़रूरी है, पर एज आई सेड, गुड इंटेंशन इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुड इंटेलिजेंस। अच्छा इरादा अच्छा है होना, पर अगर उसमें हम भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना है। मैं शिकागो में गया था और मैं अमेरिका में ट्रैवल कर रहा था, आई थिंक 2017-18 की बात है ये। तो तभी मैं जैसे ही मैं एक जगह से दूसरी जगह आ रहा था, तो एक भक्त कॉल किया था मुझे उन्होंने, और कॉल किया और उनके जिनमें बड़ा क्राइसिस चल रहा था, तो मैं उनसे बात किया। फिर मेरा फ़्लाइट चालू हो गया, तो सही मैं फ़्लाइट उतर गया और तुरंत उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैं बात करने लग गया और बात करते जा रहा था। और जब करते जा रहा था तो क्या हुआ है, तो कोई भक्त मुझे पिकअप करने आए थे शिकागो में, और फिर मेरा एक कैरी ऑन बैग था, एक चेक इन बैग था। तो तभी मैं जो व्हील चेयर असिस्टेंट मुझे लेके गया था, वो कैरी ऑन बैग मैंने बाजू में मेरा चेक इन बैग था और कैरी ऑन बैग था मेरे हाथ में था। तो
तो भक्त मुझे मिलने आ गए, उन्हें प्रणाम किया, मैंने उनको आलिंगन किया, मेरा कैरी ऑन बैग मैंने बाजू में रख दिया, लैपटॉप बैग था मेरा वो, और फिर मैं कार में बैठ गया और फिर कार तक चले गया, कार में बैठ गया। मैं अभी तक फ़ोन पे बात कर रहा था, वो जो भक्त थे उनके फैमिली में कोई गुजर गया था तो उनको सांत्वना दे रहा था, मैं थोड़ा मार्गदर्शन कर रहा था। और फिर बाद में वो फ़ोन लगभग आधा घंटा चला, आधा पौना घंटा, फिर मैं वहाँ पे घर में पहुँच गया और वहाँ पे वो लेके, मैं सिर्फ मेरा सूटकेस था, मेरा कैरी ऑन बैग कहाँ है, बोला आपने मुझे नहीं दिया। उसे बोला मैंने आपके सामने ही रखा, बोला मैं देखा ही नहीं वो। तो तुरंत हम वापस गए एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पे सिक्योरिटी के पास गए, वो बोले कि मेरा लैपटॉप बैग चला गया है। तो बोले कि और क्या होता है, हमेशा मैं मेरा पासपोर्ट मेरे पॉकेट में रखता हूँ, पर उस दिन क्या विचार आ गया पता नहीं, मैं फ़ोन पे बात कर रहा, ध्यान नहीं दिया, पासपोर्ट मेरे लैपटॉप बैग में रख दिया, तो पासपोर्ट भी चला गया। अभी अमेरिका में पासपोर्ट नहीं है तो क्या हो गया, पूरा इमोबिलाइज हो गया। तो तभी मैंने वहाँ पे हम सिक्योरिटी के पास गए, सिक्योरिटी बोले कि यहाँ पे हर रोज़ 20,000 लोग आते, तो और बोले कि तो आपके क्या कीमत है, क्या व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ क्या चोरी हुआ है। बोला अबाउट क्या हुआ, मैं पासपोर्ट का क्या कॉस्ट बोलूँ अभी, बोला पासपोर्ट के बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। लैपटॉप था मेरा, मैक का लैपटॉप था, अबाउट $1,000 वगैरह होगा। क्या है कि वो बोले कि इफ़ इट इज़ एनीथिंग लेस देन $15,000 नोबडी विल टेक इट सीरियसली। तो बोला क्या $15,000 उससे कम होगा कोई सीरियसली लेगा नहीं, बोला मैं। बोला कि आप रजिस्टर, आप यहाँ पे फॉर्म भर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मुझे एक तरह से मैं सोचा था कि मैं किसी के मदद करना चाह रहा था, इसलिए फ़ोन पे बात कर रहा था। तो उस समय शिकागो में राधानाथ महाराज भी थे, उनका बेस वहीं पे है। तो मैं उनसे मिलने गया, उनको बताया ऐसे हो गया। तो महाराज ने बोला कि जो तुम्हारा पासपोर्ट है, तो अगर तुम गो आउटसाइड, पासपोर्ट कीप इट ऑन योर बॉडी ऑल द टाइम। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया, मैं तो क्या वेरी नॉट अटेंटिव, क्या हो, कैसे चला गया, गुम हो गया, क्यों क्या हो गया, मैं पूरा पूछा था क्या करना है, पासपोर्ट कैसे वापस लाना है, क्या करना है। तो फिर वो महाराज को भी पता चल गया था। तो बोले कि तो फिर महाराज बोले कि देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग केयरिंग एंड बीइंग केयरलेस। लेकिन हम एक चीज़ के बारे में केयरिंग होते हैं, पर उसमें केयरिंग होते समय दूसरी चीज़ों के बारे में केयरलेस हो सकते हैं। तो बोले कि कीप योर पासपोर्ट ऑलवेज विथ यू। तो फिर तो फॉर्चुनेटली तभी हमने वहाँ का जो शिकागो का एम्बेसी को लेटर लिखा। फिर वो मैं 3 दिन वहाँ पर रहा था। आखिरी दिन जब जा रहा था, एयरपोर्ट को जाने वाला था, तभी वो एम्बेसी से फ़ोन आ गया कि आपका पासपोर्ट रेडी हो गया है। तो फिर वहाँ पे पासपोर्ट ले लिया और चले गया। तो क्या है कि मेरा इंटेंशन अच्छा था, पर जस्ट बिकॉज हमारा इंटेंशन अच्छा है, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस जगत में हमारा इंटेंशन अच्छा रखते हुए भी हमें केयरफुल होना चाहिए। प्रभुपाद जी जब भारत में आए तो उनके शिष्य क्या होते थे, भारत के लोग सोचते हैं हमेशा कि कोई परदेशी आदमी है, मतलब उसके पास बहुत पैसा होगा। तो वो भक्त जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना जाते तो सीमेंट का कॉस्ट बोलते थे 10 गुना ज़्यादा देते थे। और वो क्या करते थे, उनको लगता था कि अरे अमेरिका की दृष्टि से बहुत सस्ता है, तो उनको लगता था हमको बहुत सस्ता मिल गया, और जो बेच रहा था अरे आपको तो अच्छा धंधा कर लिया हमने। तो फिर इसलिए प्रभुपाद जी, वो एक कारण था, अनेक कारण थे, प्रभुपाद जी भारत में खुद रहे और भारत में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो खुद सुपरवाइज करते थे। तो पॉइंट ये है कि इस जगत में इंटेंशन इज़ नॉट गुड इनफ। तो अभी युधिष्ठिर के साथ जो हुआ, युधिष्ठिर का था क्या, अरे मेरे वरिष्ठ जो है उनका आदेश पालन करना चाहिए, मुझे भाव था उनका। तो उनका भाव क्या था कि युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध का कारण मुझे नहीं बनना है। पर भले ही इंटेंशन अच्छा था, क्या हो गया, जो कंटेंट जो था जुआ खेलना, और खास करके जब वो आए दुर्योधन ने कहा कि शकुनी मेरी वजह से खेलेगा, तो बोले ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जुआ पैसा लगा रहा है वही उसको जुआ खेलना चाहिए। अगर तुम डरते हो तो तुम मत खेलो। तुम बोले मैं डरता नहीं हूँ, पर यह अनुचित है। तो फिर धृतराष्ट्र को देखा, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला। तो अभी जो जंगल में थे तो युधिष्ठिर अनेक ऋषि मुनियों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि उनके जीवन में ऐसे कैसे हो गया कि वो अच्छे व्यक्ति है, वो अच्छा कार्य करना चाहते थे, अच्छे व्यक्ति है और अच्छा उद्देश्य था उनका, पर फिर भी इतनी बड़ी विपत्ति हो गई। तो अभी क्या है हमारे जीवन में, एक है
कि बैड थिंग्स हैपन टू अस, बुरी चीज़ें हम पर होती है, ये सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। पर उससे बड़ा है कि बैड थिंग्स हैपन थ्रू अस, कि हमारे द्वारा बुरी चीज़ें हो जाती है। अभी बुरी चीज़ होती है, हमारा उद्देश्य नहीं होगा बुरा करना, पर बुरा हो जाता है। तो ये सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। बुरी चीज़ें होती है, तो ये बुरी चीज़ें होना, इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल ईविल। नेचुरल ईविल मतलब इस जगत में बुरी चीज़ें क्यों होती है, पर जो लोग बुरी चीज़ें करते हैं उसको मॉरल ईविल कहते हैं। अभी लोग बुरी चीज़ें करना ये बड़ा मुश्किल है, पर हमसे बुरी चीज़ हो जाना, जब हमारा उद्देश्य अच्छा होता है तो उससे हमारा विश्वास टूट सकता है। कोई किसी बिजनेस पार्टनरशिप करता है, कोई रिश्ता बनाता है किसी से, और फिर वो व्यक्ति बड़ा ही शोषक बनता है, वो बहुत मैनिपुलेटिव निकलता है, तो हमारा विश्वास टूट सकता है उससे। तो अभी जब युधिष्ठिर ऐसे होता है उनके साथ, तो जब जंगल में रहते हैं तो वो बहुत विचार करते हैं। वो विचार करके वो खुद को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर कैसे करते हैं? वो जंगल में फैसला करते हैं कि मुझे जुआ सीखना है। अभी जुए से तो इतने परेशानी में फंस गया, जुआ क्यों सीखना है? पर क्या है कि वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर वापस दुर्योधन उनको जुए की मैच की चुनौती करे तो वो उस तरह से फंसे नहीं। ही शुड नॉट बी कॉट अनअवेयर्स। तो इसीलिए जो एक सेंटिमेंटल भाव होता है कि अरे मैं अच्छा इरादा है, अच्छा हो जाएगा, वो जगत ऐसे का चलता नहीं है। द वर्ल्ड इज़ अ क्रूएल प्लेस। ऐसे कल मैं चर्चा कर रहा था कैसे सीता का उद्देश्य अच्छा था, अरे राम की मदद करनी चाहिए, तुम राम की मदद कर ले जाओ। जो इरादा अच्छा था, पर उससे क्या हो गया? विपत्ति हो गई। तो इसलिए गुड इंटेंशन इज नॉट गुड इनफ फॉर द वर्ल्ड। भगवान के लिए अच्छा है, भगवान की संतुष्टि के लिए अच्छा है, पर इस जगत में हमें जीना है, तो गुड इंटेंशन इज नॉट गुड इनफ। तो अभी ये जो आगे चलता है, इसके बाद में जब उनके वनवास का जो विधि होती है उसका अंत होता है, तो जो युधिष्ठिर महाराज द्रुपद के एक ब्राह्मण को भेजते हैं। द्रुपद उनका रिश्तेदार है, वो भी आया हुआ है विराट के राज्य में, क्योंकि अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह होने वाला है। होता है कि तुम धृतराष्ट्र को संदेश भेजते हैं कि आपके उपस्थिति में जो योजना बनाई थी उसके अनुसार हमने अभी जो 12 और 1 साल जो है वनवास पूरा किया है, तो कृपया अभी हमारा राज्य आप हमें दे दीजिए। तो अभी धृतराष्ट्र क्या करता है, वो संजय के दौर से एक संदेश भेज देता है। क्या कहता है कि हे युधिष्ठिर, मेरी शुभेच्छा हमेशा तुम्हारे साथ है। ये जगत में सब कुछ अस्थाई है। जो भी गृहस्थ होता है उसको वानप्रस्थ स्वीकार करना होता है। ये जगत में सब लोग अनेक लोग फंस जाते हैं और कभी वानप्रस्थ स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उससे वो इस जगत के बंधन में फंसे रहते जन्म जन्मों तक। तुम्हारा इतना भाग्य है कि तुम युवावस्था में ही वानप्रस्थ बन गए। तो अभी वानप्रस्थ बन गए हो तो पुनः गृहस्थ जीवन में क्यों आ रहे हो? तुम पुनः क्यों बंधन में फंसना चाहते हो? और जो राज्य अस्थाई है उसके लिए तुम युद्ध क्यों करना चाहते हो? जहां वहीं सुखी रहो और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करो और भगवत धाम चले जाओ। तो अभी क्या है, इंग्लिश में एक शब्द होता है रैशनलाइज। रैशनलाइज, किसी ने सुना है ये शब्द? जब हम रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं? हम रैशनल लाइज बोलते हैं। हम हमारी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं झूठ को सच बताने के लिए। कोई पति है, उसने अपने पति से वादा किया कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, और वो पत्नी अपने पति के कमरे में आती है और देखते हैं वहाँ पे सिगरेट का धुआं है। तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो? अरे ये जो कमरा था बहुत ठंडा था, मैं तुम्हारे लिए गर्म करना चाहता था। वो क्या है? रैशनलाइज है। तो अभी इस समय युधिष्ठिर फंसते नहीं हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम तो मेरे वरिष्ठ हो, तुम जो बोलोगे वही करूंगा मैं। बोलते हैं कि
मैं, वो कहते, वो संजय से संदेश भेजते कि मैंने कब कहा कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मैं केवल अपना कर्तव्य करना चाहता हूँ। और अभी तक जो है, अभी तक हमने, हाँ अभी तक अभी हम युवक है, अभी युवावस्था में है, अभी तक हमने हमारे जो नागरिक है जिन्होंने हमें इतना आदर दिया है, सम्मान दिया है, उनके कल्याण के लिए कुछ सेवा नहीं की है। हमारे पूर्वज जो है उनके लिए कुछ सेवा नहीं की है। जो हमारा जो वंश है उसको आगे बढ़ाना है, उसकी सेवा है। तो जो हमारे कर्तव्य पूरा करने के लिए हमें राज्य की ज़रूरत है, और जो आपने ही वचन दिए थे उसके अनुसार ही जो हम आपको कार्य करने को बोल रहे हैं, हमने हमारा पार्ट कर लिया है। कृपया आप आपकी जो भूमिका है वो आप कर लीजिए। तो यहाँ पे जो होता है, युधिष्ठिर हैज़ बिकम मोर ऑफ अ हार्ड नोज्ड रियलिस्ट। कैसे है कि यहाँ पे एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखेंगे तो क्या है, ये सारी जो लीला है भगवान की लीला है, पर वो उसको हम भगवान की लीला बोलेंगे तो हमारे लिए सीखने के लिए कुछ नहीं है उसमें। हाँ, भगवान की योजना है, सब कुछ सत्य है वो। तो प्रभुपाद जी भी कैसे करते हैं, गीता के शुरुआत में बोलते हैं कि कृष्ण, अर्जुन का जो मोह है वो कृष्ण की योजना से आया है। पर उसके साथ साथ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन आसक्त हो गया है, अज्ञान में है, और कृष्ण उसका अज्ञान मिटाने वाले हैं। तो अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं हम जो शास्त्र है। कभी कभी हम ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल दृष्टि से देख सकते हैं, पर एथिकल दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो एथिकल दृष्टि से जब देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें क्या सही है और क्या गलत है इस पे विचार करना होता है। तो इसमें अभी कैसे है कि अच्छा इंटेंट रखना, अभी गुड इंटेंट, ये जो है इट इज गणित में कंडीशन होता है नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये महत्वपूर्ण है अच्छा उद्देश्य रखना, पर अच्छे उद्देश्य से ही सब कुछ अच्छा होगा ऐसे जरूरी नहीं है। जैसे बताता है, हम केयरिंग है, पर केयरिंग होने के कारण हम केयरलेस बन सकते हैं। तो क्या था, युधिष्ठिर महाराज जो थे वो केयरिंग थे कि मैं मेरे वरिष्ठों के आदेश का पालन करूंगा, पर उसके कारण क्या हो गए, वो अपने ही परिवार के बारे में एक तरह से केयरलेस हो गए, उनको दावे पे लगा दिया। तो जैसे गुड इंटेंट क्या है, इट्स नॉट सफिशिएंट। तो फिर अभी सवाल आता है कि जो हमें कार्य करना है उसमें कंटेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉन्सिक्वेंस से, परिणाम कुछ भी हो जाए मैं सही कार्य करूँगा, या सही फल लाना वह महत्वपूर्ण है। तो अभी मटीरियल लेवल, भौतिक स्तर पे जब हमें कार्य करना है तो हमें फैसला करना है कौन सा सही है, जो सही कार्य करे या वो कार्य करे जिससे सही फल आ जाए। तो अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर कोई गुनहगार है, तो अभी ऐसे एक लॉ में एक प्रिंसिपल होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि कोई भी किसी को एक्यूजेशन हुआ है, आरोप हुआ है, तो पहले के जब तक वो आरोप साबित ना हो तब तक उसको इनोसेंट मानते हैं, उसको गलत नहीं मानते हैं। फिर उसको डिफेंस मिलना चाहिए, उसको लॉयर मिलना चाहिए, उसको अपना केस करने का मौका मिलना चाहिए। पर कभी कभी ऐसे कुछ गुनहगार होते हैं, कुछ आतंकवादी होते हैं, वो उन्होंने इतने घृणास्पद कार्य किए हैं कि अभी सरकार ऑर्डर दे दिया कि शूट एट साइट, कि उनको तुरंत मार डालो। अभी मैं जब अमेरिका में जाता हूँ तो वहाँ पे हम कई बार सवाल पूछते हैं कि हाउ डिड यू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो तो पाश्चात्य लोग हैं तो उनको वो कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो अभी तक अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि ये जीवन का उद्देश्य है, तो फिर क्या होता है, वो बोलते कम टू कृष्ण कॉन्शियस मतलब क्या है कि आप यहाँ पे आ गए, आपने अपना बुद्धि विचार करना छोड़ दिया सब कुछ। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि हम वो पाश्चात्य देशों में हाउ डिड यू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं पूछते, सो हाउ डिड यू एनकाउंटर भक्ति, हाउ डिड यू एनकाउंटर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मैं ठीक है बोला, मैं अमेरिका में था तो वही शब्द इस्तेमाल करने लगा बात, पर भारत में आ गया तो एनकाउंटर का कुछ और अर्थ होता है। अभी क्या होता है, कभी कभी जो बहुत ही बड़े गुनहगार होते हैं उनका एनकाउंटर कर देते हैं।
तो अभी एक तरह से कहेंगे कि जो ये कंटेंट की दृष्टि से सही नहीं है कि हर एक को प्रॉपर जो है लीगल प्रोसीजर मिलना चाहिए, हर एक का कोर्ट में केस होना चाहिए, उसको डिफेंस करने का मौका मिलना चाहिए। पर क्या होता है, कभी कभी वो जो लीगल पद्धति में जो लूप होल्स होते हैं कि इसको रिश्वत दे दो, ये एविडेंस प्रॉपर नहीं है, ये कर लो, वो कर लो, और कभी कभी कोर्ट केस होता है वो किसी को मौत की सज़ा देनी है पर उसका सारा जीवन मौत की सज़ा मिलने के पहले चला जाता है, 30-40 साल लग जाते हैं और उसमें और गुनाह करते रहता है वो। तो कभी कभी क्या है कि सही प्रोसेस फॉलो करना, जो कंटेंट जो कार्य है वो सही करना ज़रूरी है, कभी कभी फल क्या है वो महत्वपूर्ण देखना है। तो एक तरह से जो एथिक्स होते हैं, 2 प्रकार के एथिक्स होते हैं। एक है कैटेगोरिकल एथिक्स। कैटेगोरिकल मतलब क्या, ये सही का कैटेगरी है और ये गलत का कैटेगरी है, और सारा जगत जो है सही और गलत के कैटेगरी में फिक्स डिवाइड कर लिया गया है। ये कैटेगोरिकल एथिक्स है। और उसके विपरीत में है कॉन्टेक्सचुअल एथिक्स। कॉन्टेक्सचुअल एथिक्स मतलब क्या है कि हाँ, कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से सही है, कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से गलत है, पर बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो हमें क्या सही है या गलत है वो बोलना इतना आसान नहीं है। तो इसमें क्या है, इसको कहते हैं इंग्लिश में मडल इन द मिडल। मडल इन द मिडल मतलब क्या है, अभी मान लीजिए हम बच्चों को सिखाया कि आपको सत्य बोलना चाहिए हमेशा। हाँ, अच्छा है सत्य बोलना, पर मान लीजिए कोई आतंकवादी है, कोई राइटियर्स है, वो किसी व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं, वो हमारा मित्र है, उसको मारने के लिए आ रहे हैं, वो हमारे दरवाजे पे खटखटाते हैं, मुझे बचाओ आप। तो हाँ, हम उसको ठीक है हमारे घर में कहीं बेसमेंट में कहीं तो छिपा देते हैं, फिर वो आतंकवादी आके दरवाजे पे ठोकते, वो है यहाँ पे। तो क्या हमें सत्य बोलना चाहिए अभी, क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? तो अभी क्या है, सत्य बोलना अच्छा है, पर अगर सत्य बोलने से किसी निष्पाप व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है तो फिर क्या है, सत्य बोलने से एक वैल्यू और बड़ा है, प्रिजर्विंग लाइफ। तो इसीलिए हमें केवल कोई व्यक्ति फैसला करता है कि सत्य बोलना, सत्य असत्य बोलना, ये ही मेरा बेसिस है फैसला करने का, ये राइट है ये रॉन्ग है, वो ऐसा फैसला कर लेता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति फंस सकता है, वो व्यक्ति गलत कार्य कर सकता है। और तो कई बार हमें विचार करना होता है ये कार्य से फल क्या होने वाला है, और वो फल देखकर अभी ऐसे नहीं व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बट देयर इज अनदर वैल्यू टू बी कंसिडर्ड, कि दूसरा वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जो कंसिडर करना है कि यहाँ पे जीवन को बचाना, ये वैल्यू कंसिडर करना है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अच्छे लोगों को भी बुरा करना पड़ता है। झूठ बोलना एक तरह से बुरा है, वो किसी को बिना किसी कायदे के सीधा मार डालना ये बुरा है, पर कभी कभी वो करना पड़ता है। और यह जो एथिक्स का इवोल्यूशन है कि अभी जब हम जीवन जी रहे हैं तो लाइफ इज़ टफ, लाइफ इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो इस जगत में सही क्या है गलत क्या है वो समझना कई बार मुश्किल होता है। तो अभी हम 3-4 प्रसंग देखेंगे कि पांडवों को कैसे फैसला करना मुश्किल होता है। तो अभी जब अर्जुन गीता के शुरुआत में कहते कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो वो क्यों बोलते हैं युद्ध नहीं करूँगा? क्योंकि एक तरह से उनको 2 धर्म होते हैं। पहले वो आते हैं क्षत्रिय धर्म करने के लिए, क्या मैं योद्धा हूँ और मैं युद्ध करूँगा। क्षत्रिय धर्म कर रहे हैं तो क्या है, फाइट, उसका अर्थ होता है। पर जब वो रणभूमि पे आते हैं और सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, उसके बीच में जब उनका रथ आता है तो क्या होता है, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम च महीक्षिताम, वो भीष्म द्रोण को देखते हैं और फिर उनको अपना जो कुल धर्म है उसका एहसास ज़्यादा होने लगता है कि ये तो मेरा ही कुल है, ये मेरा ही परिवार है, इनके खिलाफ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ।
अगर 40वें श्लोक के बाद हम देखते हैं तो कई बार अर्जुन क्या बोलते हैं कि कुल धर्म सनातना, कुलद्रोही या कुलद्रोही कुलक्षय प्रणशंति कुल धर्मा सनातना। कुलक्षय जो करता है वो क्या है, वो कहते हैं अगर मुझे मेरा ही कुल है तो इस कुल के खिलाफ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, उनका संरक्षण करना ये मेरा कर्तव्य है। तो मान लीजिए कोई पुलिस में है, कोई कैसे दूर के कोई रिमोट ट्राइब से आया है वो, और भी वो बड़ी मेहनत करके पुलिस में एडमिट हो गया है और वो बहुत प्रामाणिक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर है, पर अभी उसको बोलते हैं कि यहाँ पे राइट्स हो रहे हैं, आप यहाँ पे रोको राइट्स, और जाता है और वहाँ पे देखते हैं उसके ही सारे कुल के लोग हैं वहाँ पे जो राइटिंग कर रहे हैं, तो क्या उसको गोली मार सकता है? वो मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? तो अभी ये कठिन फैसला है करना। तो अभी हम यहाँ पे क्या है, कृष्ण जो अलग अलग तरह से विश्लेषण करते हैं, पर जो गीता का जो उद्देश्य है, एक तरह से भगवान क्या बोलते हैं कि जो कंटेंट है और कॉन्सिक्वेंस है, बोलते हैं कि अर्जुन कि इस जगत में हर कर्म में दोष होता है, सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्निरिवावृतः, कि हर अगर तुम कह अरे मुझे क्षत्रिय धर्म नहीं करना है क्योंकि क्या है मुझे युद्ध करना पड़ेगा, पर वो बोलते हैं कि हर धर्म में आपको दोष होता है, मुझे युद्ध मेरे ही रिश्तेदारों के साथ करना पड़ता है। कोई ब्राह्मण होगा तो उसको यज्ञ करने पड़ते हैं, यज्ञ में कभी जानवरों को मारना पड़ता है, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ तो दोष होता है, तो इसे दोष के कारण हम धर्म को त्याग नहीं सकते हैं। तो अभी यहाँ पे गीता का ओवरऑल उद्देश्य क्या आता है कि आपको जो सही फल है वो लाना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो धर्म की प्रस्थापना करनी है उसके लिए जो आवश्यक है वो करना है तुम्हें। तो अभी भगवान कहते हैं कि आज तुम जो है तुम कहोगे कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ, अर्जुन को बताते हैं कि तुम कहोगे कि अरे ये तो मेरे रिश्तेदार है, इनको मैं मार नहीं सकता, इसलिए तुम एक कठिन कर्तव्य देख के अपने कर्तव्य को छोड़ देंगे। तो यही उदाहरण लेके बाकी लोग भी जब भी कोई कठिनाई आएगी तो वो अपना कर्तव्य नहीं करेंगे। तो इससे समाज का संग्रह जो है, समाज का चलना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अर्जुन जो है युद्ध नहीं करेंगे तो उससे क्या होने वाला है? क्या दुर्योधन युद्ध नहीं करने वाला है? दुर्योधन तो युद्ध करने ही वाला है। तो अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? वो अधिकांश रूप से भीम को तो समझाने होने वाले हैं, वो युधिष्ठिर को मना पाएंगे नहीं पाएंगे पता नहीं। तो अगर अर्जुन के बिना युद्ध होगा तो संभावना है कि सारे पांडवों का विनाश हो जाएगा। अगर अर्जुन किसी तरह से युधिष्ठिर को मना लेते हैं, युधिष्ठिर भीम को मना लेते हैं, वो युद्ध नहीं करते, तो दुर्योधन क्या करने वाला है? शायद धृतराष्ट्र उसको बोलेंगे तुम पांडव के पीछे मत जाओ, पांडव तुमने छोड़ दिया है, पर धृतराष्ट्र छोड़ने वाला नहीं है बाकी सबको। जो सब पांडव के पक्ष में चुने, जिन्होंने सपोर्ट किया पांडव को, क्या होता है युद्ध के पहले सब क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो रहा होता है कि मान लीजिए कि कोई इलेक्शन होने वाला है, तो तुम सब बड़ी बड़ी कंपनियां होते, बड़े बड़े लोग होते, तुम हमारे पास पे जाओ, हमारे पास पे आ जाओ। तो जो जीतता है फिर वो क्या करता है, कई बार जो तुमने उसको सपोर्ट किया था मैं तुमको दिखाता हूँ अभी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, पर दुर्भाग्यवश ऐसे होता है। तो दुर्योधन क्या है, जिन सब ने पांडवों को सपोर्ट किया है उन पे वो अत्याचार करेगा। तो अर्जुन तुम फल देखोगे, तुम चाह रहे हो कि युद्ध न हो, हिंसा न हो, पर वो संभव ही नहीं है। तुम हिंसा को टालने के लिए युद्ध नहीं करोगे तो और हिंसा हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, तुम्हें कॉन्सिक्वेंस देखना है, फल देखना है, और फल देख के फैसला करना है। इसीलिए भगवद्गीता के अंत में जब भगवान बोलते यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अभी वो नीति पे जोर क्यों दे रहे हैं? यद्यपि हम देखते हैं कि पांडवों को कई बार ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो कुछ हद तक अनैतिक कही जा सकती है, पर क्या है कि वो अनैतिक नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट मॉरल फ्रेमवर्क। वो कैसे है कि एक चीज़ जो है उसको इमोरल कह सकते हैं कि अब जो झूठ बोला ये इमोरल है, बट वो इमोरल नहीं है, इट इज़ अ डिफरेंट मॉरल कंसिडरेशन।
कि जो डिफरेंट मॉरल कंसिडरेशन है कि किसी और पद्धति से हम विचार कर रहे हैं उसको। तो अभी साउथ अमेरिका में एक कंट्री है एल साल्वाडोर नाम का, तो वो जो कंट्री था वो जैसा वो सारे विश्व का क्राइम कैपिटल था। तो उसमें एक प्रेसिडेंट बन गया और उसने पूरा फैसला कर लिया कि सारे गुनहगार जो है उनको जेल में डाल देंगे। तो उसने बड़ा जेल कंस्ट्रक्ट किया और हज़ारों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया। तो अभी कुछ लेफ्टिस्ट लोग कहते थे अरे आपने को उनके पास कोर्ट केस नहीं किया, सीधा उनको गिरफ्तार कर रख दिया जेल में, तुम बड़ा अत्याचार कर रहे हो उस पर। पर क्या है, उसके कारण उस देश का जो क्राइम है कंप्लीटली ड्रॉप हो गया है वो, और अभी वो एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। तो बोल रहे थे कि वो बोलता है कि उसका इंटरव्यू होता है तो हाँ उनके राइट्स है, पर मैं उनके राइट्स की परवाह, उनके ह्यूमन राइट्स की परवाह करूँगा तो फिर क्या हो रहा है, जो जनसाधारण लोग हैं वो जब गुनहगार होते हैं किसी को भी मार डालते हैं, किसी का रेप कर देते हैं, किसी के बच्चे को उठा लेते हैं, तो वो सारे सिटीजन्स हैं, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या है। तो मैं जो क्रिमिनल्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा जोर दूँ या जो नॉर्मल लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं उनके ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा जोर दूँ। तो क्या है, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। कभी कभी अच्छे लोगों को भी कोई, देयर आर नो गुड चॉइस एंड बैड चॉइस, देयर इज़ वन बैड चॉइस एंड अनदर बैड चॉइस। तो ये बुरा पर्याय है, ये बुरा पर्याय है, उनमें से कौन सा कम बुरा है? कौन सा कम बुरा है मतलब क्या, कि उससे किससे ज़्यादा कम बुरा प्रभाव होने वाला है। तो अभी इस बैकग्राउंड से हम 4 प्रसंग देखेंगे अभी, कि जहाँ पे पांडवों को भी एक तरह से बुरा कार्य करना पड़ा। सबसे पहला था जब भीष्म का वध हुआ। तो अभी भीष्म इस तरह से युद्ध कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था, खासकर 10वें दिन उन्होंने व्रत लिया था कि आज तो मैं या तो कृष्ण को शस्त्र 9वें दिन की बात थी, आज मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने को लगाऊंगा या मैं अर्जुन का वध करूंगा। तो कृष्ण ने तभी फाइनली जो है अपना शस्त्र नहीं उठाया, पर एक क्या है, चक्र उठा लिया। और तभी कृष्ण क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है। अभी उस दिन क्या होता है कि अर्जुन, एक तरह से अर्जुन जो है, अभी मैं भीष्म द्रोण के इसमें थोड़ा और आई पुट सम टाइम इन दिस, क्योंकि क्या है कि ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है खासकर भीष्म के इसमें। तो अभी ये ऐसा जो कौरव पांडव का युद्ध था वो ऐसे नहीं था कि पांडव और कौरव जो है वो भक्त और अभक्त के बीच में युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध था। अब भक्ति और धर्म क्या में फ़र्क क्या है, जब हम भगवान देखते हैं 4.7 4.8 उसमें धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं। तो धर्म का मतलब क्या है, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर। और फिर उसके बाद में 4.9 और 4.10 क्या है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, और फिर वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता, वह है भक्ति। अभी भक्ति जो है वो इंस्पायर की जाती है, वो एस्टैब्लिश या इन्फोर्स नहीं कर सकते। भक्ति ये जो है ये इट्स अ मैटर ऑफ द हार्ट। ये जो है किसी को ज़बरदस्ती उसके हाथ में जप माला दे दो, उसको बोलो मैं तुमको जप करो तो गोली मार दूंगा, तो वैसे जप कर लेगा पर उसे भक्ति नहीं होने वाली उसकी। भक्ति ये हृदय का चुनाव है वो। तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं कि अभी कोई नियम पालन नहीं कर रहा है, कोई बोलता है मैं ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं करूँगा, तो फिर वो नियम पालन करने के लिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या है, धर्म जो है वो एस्टैब्लिश करना है, भक्ति है वो इंस्पायर करनी है। तो अभी जो पांडव और कौरव का युद्ध था वो भक्त और अभक्त का युद्ध नहीं था। अभी कौरव के पक्ष में वैष्णव थे। कौन थे? भीष्म खुद एक वैष्णव थे। भूरिश्रव भी वो एक वैष्णव था। कौरव के पक्ष में कौरव के पक्ष में वैष्णव थे, पांडव के पक्ष में द्रुपद था, और द्रुपद जो था वो शाइवाइट था, उनका जो कुल दैवत था शिव जी की पूजा करते थे वो। तो ये वैष्णव और अवैष्णव में युद्ध नहीं था,
ये धर्म और अधर्म में युद्ध था। और ये क्यों युद्ध था? क्योंकि जो दुर्योधन था वो अधार्मिक कार्य कर रहा था, वो समाज पे अत्याचार कर रहा था। तो अभी जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म जो है वो भक्त थे, पर भीष्म जो थे वो, जब मैं बताता कैटेगोरिकल एथिक्स, उनके लिए एक ही एथिकल प्रिंसिपल सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च नैतिक मूल्य क्या है? कि मैंने जो वचन दिया है उसको मैं सत्य रहूंगा। आई विल ऑलवेज स्टिक टू माई वर्ड। जो मेरा वचन है उसके लिए सत्य रहूंगा। पर उनका वचन क्या था? कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे पुत्र का भी मैं खुद राज्य पे क्लेम नहीं करूंगा, मेरे कोई पुत्र नहीं होगा जो मेरे राज्य पे क्लेम करेंगे, और जो राज्य पे होगा मैं उसका हमेशा संरक्षण करूंगा। पर जब उन्होंने ये व्रत लिया तो शायद कभी कल्पना ही नहीं करो कि धृतराष्ट्र दुर्योधन जैसा कोई कॉम्बिनेशन राज्य पे होगा और वो ही कुल का विनाश करने के लिए तुल जाएंगे, के लिए पे लगे हो गए। तो अभी जब उन्होंने पांडवों के खिलाफ कौरव के पक्ष में युद्ध करने का फैसला किया तो वो क्या था कि अरे मैं जो कौरव का वंश का राजा है उसके पक्ष में हमेशा रहूंगा मैं। पर जो कुरुवंश का राजा है वही कुरुवंश का विनाश कर रहा है, अभी करने पे तुला हुआ है, तो क्या उसके पक्ष में रहना चाहिए? तो जब कृष्ण भीष्म की ओर जाते हैं वो एक रथ का एक पहिया उठाते हैं और दौड़ते हुए जाते हैं, और जब भीष्म देखते हैं कि कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया, जैसे कह सकते हैं पहिया शस्त्र नहीं है, एक व्हील एक शस्त्र नहीं है, पर अभी कृष्ण क्या होते हैं, कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र उनका जो है एक अस्त्र है, पर साधारण चक्र जो है अस्त्र नहीं है वो, पर वो अभी अस्त्र उठा लेते हैं। तो आचार्य बता दें कि कृष्ण इतनी चिंता में होते हैं अर्जुन के रक्षण के लिए वो अपने सुदर्शन चक्र को भूल जाते हैं वो, और क्या है यहाँ पे चक्र देखते चक्र उठा के जाते थे, और चक्र उठाते हैं, चक्र उठा के वो अभी वहीं से चक्र फेंक सकते थे। जब शिशुपाल को ने मारा तो शिशुपाल के पास में नहीं गए, वो वहीं से चक्र फेंका, पर यहाँ पे वो पास में जा रहे थे भीष्म के। क्यों? क्योंकि किसी को अगर मारना है दूर से मारे तो निशाना चूक सकता है, पास में जाएंगे तो यहाँ चूकने का संभावना नहीं है, तो इसीलिए वो पास में जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे तब कृष्ण ने भीष्म से कहा, क्या तुम इस युद्ध के मूल कारण हो। जो मंत्री होता है उसकी जिम्मेदारी है कि जब राजा गलत मार्ग में जाए तो वो राजा को सही मार्ग बताए। तुमने धृतराष्ट्र को सही मार्ग नहीं बताया, इसीलिए युद्ध हो रहा है, तुम इस युद्ध का जड़ हो। तो अभी जब भीष्म देखते हैं कि कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया है तो भीष्म अपने धनुष को बाजू पर रख देते, हे केशव, तुम्हारे हाथ से मृत्यु होगी तो ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है, और तुम जो बोल रहे हैं वो हमेशा सत्य ही है। मैंने पूरा प्रयास किया धृतराष्ट्र को समझाने का, बार बार उसको बताया कि ये युद्ध से कुल का विनाश हो जाएगा, पर उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। अभी जब ये बोल रहे हैं तो कृष्ण दौड़ रहे हैं भीष्म की ओर, पर तभी क्या होता है, अर्जुन देखते, अरे सोचते हैं कि अरे कृष्ण अगर शस्त्र उठाएंगे तो कृष्ण अपने वचन तोड़ने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, और वो मेरे लिए ऐसे कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता। तो अर्जुन कृष्ण को तो चिल्लाने लग गए, कृष्ण रुक जाओ। पर कृष्ण भी इतने क्रोध में आ गए थे। वो लव इज समटाइम्स सीन थ्रू एंगर, जिसे हम प्रेम करते हैं तो उन पे कोई आक्रमण करता है तो क्रोध दिखता है, तो वो सुनते ही नहीं। तो अर्जुन अपने रथ से कूदते हैं, कृष्ण के पीछे दौड़ने लगते हैं, और पर कृष्ण इतने तेज से दौड़ रहे हैं कि अर्जुन पहुंचने वाले नहीं है। अर्जुन कृष्ण तक पहुंचने के पहले कृष्ण भीष्म तक पहुंच जाएंगे। तो ये देखकर अर्जुन एक लॉन्ग जंप कर देते हैं, वो कूद जाते हैं, और कूद के फिर वो बराबर कृष्ण के पैर को पकड़ लेते हैं, और कृष्ण के पैर को पकड़ लेते हैं कृष्ण को रोकने के लिए। पर कृष्ण इतने क्रोध में, इतनी शक्ति में कि वो अर्जुन को घसीटते हुए दौड़ते रहते हैं वो। तो फिर अर्जुन क्या करते हैं, क्षत्रिय पैर उठा लेते हैं, जोर से जमीन पे पटकते हैं, तो उनके जो शार्प शूज होते हैं उससे क्या होता है, जमीन में छेद पड़ जाता है, और उनका पैर वो जो उस जमीन में छेद जो पड़ गया उसमें अटक जाता है, और फिर वो जो अटक जाता है पैर, फिर उससे कृष्ण रुक जाते हैं। तो अरे अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इस भाव से फिर अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि मैं वादा करता हूं कि मैं भीष्म का वध करूंगा, तुम कृपया अपने वचन मत तोड़ो। और फिर तब कृष्ण और अर्जुन मुड़ के वापस आने लगते हैं, और तब तक वो शाम भी होने लगती है, तो सब इतने विस्मित हो जाते हैं कि कोई, जब कृष्ण दौड़ रहे होते सब युद्ध छोड़ देते, क्या हो गया ये।
तो फिर उस दिन सब वही सोच रहे होते हैं। तो अभी अगले दिन क्या होता है कि जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे भीष्म का वध करना है, पर वो इतनी शक्तिशाली है, कैसे कर पाऊंगा मैं ये। तो अर्जुन को दो समस्या होती है, एक तो ये तो मेरे आदर के पात्र है, उनको कैसे वध करूंगा मैं, और दूसरा वो इतने शक्तिशाली है, उनका कैसे वध कर पाऊंगा मैं। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम पर ही जिम्मेदारी है, तुमने ही वादा किया युद्ध के पहले कि तुम अगर भीष्म तुम्हारे विरुद्ध हो गए तो उनको भी नहीं छोड़ोगे। आज तुमने मुझे वापस वो वादा किया है, मुझे करना पड़ेगा। और कैसे करना है, तुम्हें भीष्म को जाके पूछना पड़ेगा। युद्ध के पहले क्या होता है, युद्ध के पहले वास्तव में पहले अर्जुन रुक जाते हैं और फिर कृष्ण भगवद्गीता उनको बोलते हैं। दूसरी बार युधिष्ठिर रुक जाते हैं, युधिष्ठिर अपने रथ से उतर जाते हैं और कौरव के पास चले जाते हैं। और सारे जो कौरव वरिष्ठ है, भीष्म, द्रोण, कृपा और शाल्य, उन सबसे आशीर्वाद मांगते हैं विजय के लिए। और अभी कोई भी आशीर्वाद देने के तैयार नहीं होता है और कहता है कि अभी उनको बड़ा मुश्किल सवाल पूछना होता है कि भीष्म से पूछते हैं कि मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूँ। ये कहते हैं कि अभी वो समय नहीं आया है, बाद में आओ मेरे पास, मैं तुमको बताऊंगा। द्रोण बताते हैं कि जब किसी विश्वास पात्र स्रोत से मैं कुछ बुरी सब खबर सुनूंगा तो मैं खुद युद्ध करना छोड़ दूंगा, तभी तुम मुझे हरा सकते हो। जब तक मेरा धनुष हाथ में, मैं कभी कोई हरा नहीं पाएगा मुझे। तो अभी यहाँ पे वो भीष्म के पास जाते हैं और कृष्ण कहते हैं अर्जुन और पांडव से, अभी समय आ गया है, तुम जाके भीष्म को पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें हम उनको कैसे हरा सकते हैं। तो तभी भीष्म बताते हैं क्या, जो शिखंडी है वो पूर्व जन्म में एक स्त्री थी। कौन थी वो? अम्बा। तो मैं उसके खिलाफ युद्ध नहीं करूँगा, तुम उसको अपने सामने रखो, उसको अपने सामने रखो और उसके पीछे से तुम युद्ध करो तो तुम उससे मुझे हरा सकते हो। तो अभी एक तरह से जो अम्बा के साथ हुआ होता है, क्या होता है, उसके स्वयंवर में उसकी इच्छा होती है कि शाल्य से विवाह करे। और वो ऐसे, शाल्य में बड़ा शक्तिशाली योद्धा होता है और क्योंकि भीष्म ने ब्रह्मचारी का व्रत लिया होता है तो कोई अपेक्षा नहीं करता भीष्म वहाँ पे आ जाए स्वयंवर में। तो उन्हें वो ऐसा कॉन्टेस्ट था, एक तरह से रिग्ड कॉन्टेस्ट था कि क्या, वो स्वयंवर था, उसमें शाल्य ही जीतने वाला था और शाल्य से उसका विवाह हो जाने वाला था। पर भीष्म अनपेक्षित रूप से आ गए वो स्वयंवर में। वो थोड़ा अनयूजुअल था कि कोई स्वयंवर में जो विवाह करना चाहता है वो आना चाहिए, ना कि उसके विदय प्रतिनिधि में कोई और आना चाहिए। पर भीष्म ने सोचा था कि जो सबसे सर्वोच्च स्त्रियाँ जो है वो हमारे कुल में होनी चाहिए। तो इसीलिए वो जो उनके भाई थे तो उनके लिए, वो विचित्रवीर्य के लिए, वो पत्नी ढूंढने के लिए, वो खुद पत्नी के लिए वो खुद गए। तो जब वो अम्बा को उन्होंने ले लिया, स्वयंवर में जीत लिया, तो उसके बाद में जब वो यहाँ पे आ गए अपने राज्य में, तो अम्बा ने तभी बताया, जब मौका मिला उनको, तो पहले मौके पता था कि मेरा तो हृदय मैंने शाल्य को दिया है। तो भीष्म ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे पता नहीं था, तुम उनके पास जा सकती हो। पर जब शाल्य के पास जाते हैं तो शाल्य कहता है कि मैं तो युद्ध में तुम्हें हरा चुका हूँ, युद्ध में मैं भीष्म ने हराया है मुझे, तुम उसके साथ रही हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो अम्बा का हृदय टूट जाता है उससे। वो भीष्म के पास जाती है, तुम्हारे कारण मैं इस परिस्थिति में हुए, तुम्हें मुझे आश्रय देना, तुम्हें मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। भीष्म कहते हैं मैंने व्रत लिया, मैं विवाह नहीं करूँगा। तो फिर वो बड़ी क्रोध हो जाती है। वो सोचती है कि भीष्म के कारण मेरा जो जीवन है उद्ध्वस्त हो गया। तो इसीलिए फिर वो प्रयास करती है कि वो परशुराम को उकसाने का प्रयास करती है कि भीष्म से युद्ध करो। परशुराम को युद्ध करते पर परशुराम भी भीष्म को हरा नहीं पाते। तो फिर तभी वो बड़ी तपस्या करने लगती है और कहती है, तपस्या करते अपना जीवन त्याग देती है, कहती है मैं वापस आऊँगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। तो अभी एक तरह से भीष्म, उनको भी बुरा लगता है कि जो अम्बा के साथ हुआ, वो नहीं चाहते थे कि उसके साथ ऐसे कुछ हो, उनका कोई उद्देश्य नहीं था ऐसे हो जाए, पर बुरा हो गया। तो ऐसे हो सकता है कि एक तरह से ये जो उन्होंने कंडीशन लगाया कि जो पूर्व जन्म में स्त्री है, जो स्त्री है या जो पहले स्त्री रह चुकी है, उसके साथ मैं युद्ध नहीं करूँगा। अभी कहाँ किसको पता है कौन पिछले जन्म में कौन था। तो अभी सारे योद्धा जो वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई भी पिछले जन्म में स्त्री नहीं था?
पर ये जो कंडीशन बताया, जो बताया, इन अ वे भीष्मा वॉज हिमसेल्फ अटोनिंग फॉर वॉट हैड हैपेंड थ्रू हिम टू अम्बा। जो अम्बा के साथ जो हुआ उसके लिए एक तरह से भीष्म स्वयं प्रायश्चित कर रहे हैं कि मैं शिखंडी पे प्रहार नहीं करूँगा। और कैसे है कि अर्जुन को एक तरह से जब इस तरह से भीष्म को हराना पड़ता है तो इट इज़ नॉट अ क्लीन विक्ट्री, पर वही पद्धति जिससे कि वो भीष्म को हरा सकते हैं। जब भीष्म को हरा देते हैं तो एक तरह से भीष्म की क्या परिस्थिति है, भीष्म जो है, सो अभी दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर। एक और है धर्म, धर्म मतलब मॉरालिटी, एथिक्स, सही कार्य करना, और दूसरी है भक्ति। तो अभी क्या है जिसमें धर्म भी नहीं है भक्ति भी नहीं है, वो कौन है, कौरव है। न तो वो धर्म का पालन कर रहे हैं न ही भक्ति है उनमें, तो वो इस जगत में भी विध्वंस करेंगे क्योंकि धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और अगले जगत में उनके वो डूम्ड, दे आर डूम्ड, दे विल बी हार्मफुल, वो विनाश करेंगे इस जगत में, इन दिस वर्ल्ड, एंड दे विल सफर इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। अगर कोई धर्म है पर उसमें भक्ति नहीं है तो फिर क्या होता है, तो अभी ऐसा व्यक्ति शायद ऐसे है कि वो दे विल डू सम गुड इन दिस वर्ल्ड, इस जगत में शायद वो अच्छा कार्य करेंगे। ऐसे हो सकते कोई लोग भक्त नहीं है वो नैतिक हो सकते हैं और अच्छा है वो नैतिक है, पर क्या है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वो कैसा कार्य कर रहे हैं उस पर निर्भर है। कोई डिस्टिनेशन है वो हम बोल नहीं सकते क्या है। अभी बेस्ट क्या है कि आप धार्मिक भी हो, मतलब क्या है, हम नैतिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं और उसके साथ साथ भक्ति भी कर रहे हैं। तो अभी अधिकांश रूप से पांडव यहाँ पे रहने का प्रयास करते हैं। अभी भक्ति है पर धर्म नहीं है, तो फिर उसमें क्या होता है, तो अभी यह जो उदाहरण है ये भीष्म इसमें आ जाते हैं। तो क्या है, भीष्म जो है वो क्या, उनमें धर्म नहीं है। जैसे धर्म है एक तरह से, वो अपने वचन से बड़े बद्ध है, वो धर्म है, पर क्या है, धर्म समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो क्या होता है, एक नीचे का धर्म जो है, मेरे वचन को सत्य रहना, पर आपके वचन के सत्य रहकर अगर विनाश कर रहे हो आप, अधर्म के पक्ष में, जो विनाश करने में समाज में लगे हुए, उनके पक्ष में लगे रहते हो आप, तो फिर वो उचित नहीं है। तो वो एक तरह, अभी प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि क्योंकि वो द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय शांत रहे, उन्होंने कुछ प्रतिकार नहीं किया, इसीलिए ही ऑल्सो डिजर्व्स टू डाई, उनका भी वध होना ज़रूरी है। तो उन्होंने अधर्म का मौनम सम्मति लक्षण जैसे कहते हैं वैसे हो गया उनके लिए। तो अभी कृष्ण किस तरह से कार्य करते हैं ये बड़ा दिलचस्प है। अभी एक तरह से कृष्ण भीष्म से कह रहे तुम इस युद्ध की जड़ हो, और अर्जुन से कहते हैं तुम मत हिचकिचाओ, भीष्म को मारो तुम। पर वही कृष्ण अंत में, जैसे भागवत में वर्णन आता है, महाभारत में वर्णन आता है, वो पांडवों से कहते हैं कि तुम भीष्म के पास जाओ और भीष्म से उपदेश सुनो, धर्म के बारे में उपदेश सुनो। अभी उन्होंने अधर्म चुना है तो धर्म के बारे में उपदेश सुनो। क्या है कि यस, उन्होंने एक गलती की, कि जजमेंट एरर था उनका, पर इसका मतलब नहीं है उनका पूरा ज्ञान गलत था। सीखते तो एक एक्सट्रीम है कि धर्म और भक्ति में निग्लेक्ट भक्ति फॉर धर्म। कोई धार्मिक है तो भक्त है या नहीं भक्त, उसका फर्क नहीं पड़ता है, और निग्लेक्ट धर्म फॉर भक्ति। तो ये दोनों हमें अवॉइड करना है। जो बैलेंस है, कंसिडर बोथ। तो अभी कैसे है, कंसिडर बोथ का मतलब क्या है यहाँ पे, अभी भीष्म
कृष्ण क्योंकि भीष्म भक्त है इसलिए नहीं कहते कि अर्जुन तुम उनसे युद्ध मत करो। कृष्णा डज नॉट ओवरलुक द अधर्म ऑफ भीष्म बिकॉज ऑफ हिज भक्ति। तुम भक्त हो इसलिए तो अधर्म नहीं देखेगा, नहीं बोलते। बट कृष्णा डज नॉट फॉरगेट भीष्मास भक्ति बिकॉज ऑफ हिज अधर्म। कि तुमने अधर्म का पक्ष लिया तो तुम्हारी भक्ति कुछ मतलब ही नहीं है, सिर्फ दिखावा था। नहीं, ऐसे नहीं है। तो क्या है, कृष्णा पब्लिकली युद्ध में क्या होते हैं, उसको युद्ध करो, उनको मारो तुम। पर उसके बाद में जो प्राइवेटली मतलब बिल्कुल प्राइवेट नहीं है, पर वो कुछ भीष्म है, कुछ बड़े बड़े ऋषि मुनि है, जनसाधारण लोग वहाँ पे नहीं है, और पांडव वहाँ पे वो भीष्म का आदर करते हैं। तो क्या है, वो एक तरह से धर्म और भक्ति में जब टेंशन आता है तो उसको सुलझाना इतना आसान नहीं है। कि क्या है कि कोई मान लीजिए भक्त है, उसने कुछ गलत कार्य किया है। तो मैं अभी बैक टू गॉडहेड का एडिटर में से एक एडिटर हूँ मैं। तो हम कई बार लोग कैसे भक्ति में आए उसके बारे में वो कहानी होती है, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमको एक कहानी आई थी साउथ अफ्रीका से कि कैसे वो एक भक्त थे, वो जेल में थे और जेल में उनको गीता मिल गई और जेल में गीता मिल के वो भक्त बन गए। तो हमारी पॉलिसी है कि किसी मंदिर से या किसी एरिया से कनेक्टेड है तो किसी भक्त की कहानी होती है तो हम उस भक्त के जो लीडर्स, उस एरिया के लीडर्स हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि बचते कि हम इसकी कहानी लिखने वाले हैं। तो अभी वो कहानी तो काफ़ी प्रेरणादायक थी, पर जब हमने वो वहाँ के लीडर को लिखा तो उसने बताया कि ये जेल में गया क्यों था। ये जेल में इसलिए गया था कि वास्तव ने उसमें किसी स्त्री के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया था, और जो स्त्री थी वो वास्तव में हमारे कॉन्ग्रेगेशन कम्युनिटी की एक बेटी थी वो। तो अभी क्या हो गया, अभी बोले कि वो पहले किया, अभी ऐसे नहीं करता है, वो उसने छोड़ दिया, उसे भक्त बन गया है। तो अभी हमारे काफ़ी डिबेट हुआ कि क्या उसकी कहानी हम बीटीजी में छापे या नहीं। तो अभी वो भक्त बन गया है। आध्यात्मिक स्तर पे हम कह सकते हैं कि भक्ति से सारे पापों का नाश हो जाता है, पर अगर हम व्यवहारिक स्तर पे देखेंगे तो हमें क्या है कि अगर किसी ने गलत कार्य किया है तो वो सत्य है, ही मे हैव सर्व टाइम, और उसके कारण उसका जो रिकॉर्ड एक तरह से क्लीन हो जाता है। पर क्या ऐसे व्यक्ति को हमें ग्लोरीफाई करना है क्या? सर्टनली एवरीबडी शुड बी एक्सेप्टेड इन भक्ति। हाँ, भक्ति में सबको स्वीकार करना है, पर किसी को ग्लोरीफाई करना है क्या? अगर उसने कुछ गलत कार्य किया है तो उसको हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं क्या? उसको हमें उसकी कहानी हम बैक टू गॉड में छापनी है। तो हमने विचार किया, फाइनली हमने फैसला किया कि वी कैन नॉट पब्लिश दिस। तो उसकी भक्ति है ग्लोरियस, पर क्या है, अगर उसने पहले ऐसे कार्य किया है तो वी कैन नॉट बी कम्प्लीटली ब्लाइंड टू दैट। तो तभी हम भीष्म का उदाहरण लेकर चर्चा कर रहे थे इसके बारे में। तो ये मुश्किल है फैसला करना कि हमें भक्ति के नाम पे धर्म का उल्लंघन नहीं करना है, धर्म के बारे में लापरवाह नहीं होना है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो ऐसे जब हो जाता है तो अगर परिस्थिति के कारण कभी ऐसे करना पड़े तो ठीक है, पर इट शुड नॉट बिकम अ डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल। या भक्ति के नाम पे कोई भी धर्म की परवाह मत करो, ऐसे नहीं है। तो एक बार ऐसे हुआ था कि हमारे इतिहास में कि एक माता जी भक्त थी, वो गर्भवती थी और फिर होते हुए भी वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने गई थी, और उसके डेडिकेशन देख के बहुत से बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और फिर वो मंदिर में वो ऐसे लेकिन क्या है, आपके बच्चे हैं, ये तो एक भौतिक कर्तव्य आपका, तो पर आप भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। तो वो गर्भवती हो तो भी आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ, फिर आपका छोटा बच्चा है तो आप मंदिर में किसी का देखभाल के रख दो उसको, और आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाओ। तो फिर प्रभुपाद जी को जो पता चला, प्रभुपाद जी ने खत लिखा कि तुम्हारे बच्चे जो है वो कृष्ण ने तुमको दिए हैं, उनका देखभाल करना यह दिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज सर्विंग द डीटीज। न विग्रहों के से उतना ही महत्वपूर्ण है, तुम ये क्यों छोड़ रहे हो? कोई कह सकता है कि बच्चों का देखभाल ये भौतिक है, पर ये भौतिक है, पर ये क्या है, धर्म है, ये करना ज़रूरी है, और इससे ये भक्ति के लिए अनुकूल है। तो कभी कभी धर्म को भक्ति के लिए त्याग सकते हैं, पर साधारणतः धर्म और भक्ति दोनों साथ में रखना है। तो अभी क्या होता है, पांडवों को
धर्म और भक्ति है, कई बार ऐसे होता है कि हम देखते हैं पांडवों ने जो किया कृष्ण ने बोला इसलिए किया। कृष्ण ने बोला कि कर्ण को मारो, पांडवों ने मार दिया, ये उनकी शरणागति। कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर को, द्रोण को बोलो कि अश्वत्थामा का वध हो गया है, तो उन्होंने कर लिया, उनकी शरणागति है और यह सत्य है। पर जब महाभारत में विश्लेषण होता है तो उस पर काफ़ी चिंतन होता है, क्या ये सही है या गलत है। ऐसे नहीं कि पांडव अरे कृष्ण ने बोला इसलिए कर दो और कोई परवाह नहीं है, नहीं, वो विचार करते हैं। जब ये द्रोण का वध होता है तो उस समय क्या होता है कि द्रोण कमांडर होते हैं, और कमांडर जब होते हैं तो उनके नेतृत्व में ही 14वें दिन जयद्रथ का वध होता है। और वो एक तरह से उनके लिए बड़ी बेइज्जती हो जाती है कि पूरी सेना मैंने तैनात की थी एक योद्धा को रक्षण करने के लिए और एक योद्धा को नहीं बचा पाया मैं। और दुर्योधन को बहुत डांटता है, तो तुम पांडव के स्नेह करते हो इसलिए तुमने युद्ध नहीं किया प्रामाणिकता से। तो उस दिन द्रोण बड़े क्रोध हो जाते हैं और वो ऐसा युद्ध करते हैं कभी पहले नहीं देखा है। और फिर वो गुस्से में आकर जो दिव्य अस्त्र है वो साधारण योद्धाओं के खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। ये कैसे है, कोई न्यूक्लियर वेपन्स नॉर्मल वॉरफेयर में यूज़ करने लगता है। तो जब ये होता है तो कृष्ण कहते हैं तुम्हें आज द्रोण को रोकना ही पड़ेगा, नहीं रोकोगे तो फिर द्रोण जो है तुम्हारी सारी सेना का आज विनाश कर देगा। और फिर तो उस आसमान में ऋषि मुनि भी आते हैं और कहने लगते हैं द्रोण से तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, तुम रुक जाओ, ऐसे नहीं कर सकते। और जब ऐसे होता है तो तभी द्रोण सोचने लगते हैं, पर फिर भी शत्रुद्रोण पे आक्रमण करने वो आक्रमण करने लगते हैं, पुनः दिव्यास्त्र इस्तेमाल करते हैं वो। और तभी कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर तुम ही अपने राज्य को बचा सकते हो, तुम ही अपनी सेना को बचा सकते हो। और तभी युधिष्ठिर जो है बोल देते हैं कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। तो अभी एक तरह से वो झूठ बोलते हैं, वो पूरा झूठ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अश्वत्थामा अतो हते नरो वा कुंजरो वा, वो मानव है हाथी है पता नहीं। पर तभी क्या होता है, ऐसे आवाज़ आती है, कुछ लोग कहते कृष्ण शंख बजा लेते तो द्रोण सुनते नहीं है। तो द्रोण हताश हो जाते हैं और वो मैं युद्ध नहीं करूँगा, अभी अपने रथ पे बैठ जाते हैं। अभी पांडवों की योजना ये होती है कि द्रोण को युद्ध करने से रोकिए, पर ये उनका प्लान होता है। पर तभी क्या होता है, धृष्टद्युम्न वहाँ पे द्रोण से युद्ध करने का प्रयास कर रहा है और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ इसलिए कि वो द्रोण का वध करे। पर वो धृष्टद्युम्न कभी द्रोण का वध करने के पास में भी नहीं आया है, आराम से द्रोण हर बार उनको हरा रहे हैं। और उसी दिन धृष्टद्युम्न के आंखों के सामने द्रोण ने धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद का वध किया है। तो उसके कारण भी धृष्टद्युम्न पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया है। और जैसे ही वो देखता है कि द्रोण ने युद्ध करना छोड़ दिया, वो तुरंत द्रोण की ओर दौड़ जाता है अपनी तलवार उठा के। और जब देखते हैं दोनों पक्ष से योद्धा जो होते हैं, दुष्योधन से कहते हैं रुको, कौरव बोलते हैं, अर्जुन भी बोलते हैं, पर वो इतना तेजी से हो जाता है, कोई ऐसे अपेक्षा नहीं कर रहा होता है, वो द्रोण के बाल को पकड़ लेता है, खींचता है, घसीटता है, उनका सर काट देता है। और जब ऐसे होता है तो अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाते थे, वो तुम्हारे गुरु थे, तुम कैसे उनका वध कर सकते हो। तो अर्जुन दुष्योधन पे आक्रमण करने आते हैं, अर्जुन के समर्थन में सात्यकी आता है। तभी भीम कहता है वो कैसे ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण होते हैं, अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, तुमने देखा वो कैसे अधर्मिक रूप से दिव्य अस्त्र इस्तेमाल कर रहे थे, उनका वध हुआ जैसी करनी वैसी भरनी। तो अर्जुन ये सुन के भीम पे क्रोध हो जाते थे, वो तुम्हारे गुरु थे, उन्होंने तुम्हें शिक्षण दिए। तो तभी उन्होंने एक तरह से युद्ध होने पे आ जाता है। तो तभी कृष्ण बीच में आ जाते हैं और कृष्ण दोनों को रोकते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि जो हुआ ऐसे नहीं कि कृष्ण ने बोला अच्छा सब कर दो, और उनमें भी धर्म पे डेलिब्रेशन होता है, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे कंटेंट और जो कॉन्सिक्वेंस, जो फल सही लाने के लिए जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है। पर इसके लिए नहीं कहते अरे हमारा फल अच्छा है इसलिए जो भी चाहिए हम कर लेंगे, नहीं, उनमें विचार होता है। और ये जो है थॉटफुलनेस है, क्या ये सही है क्या गलत है, ये महत्वपूर्ण है, ये थॉटफुलनेस रखना। तो क्या था कि जो द्रोण को रोकना था वो एक प्लान था, पर द्रोण को इस तरह से बेरहमी से मारना
ये प्लान नहीं था, धृष्टद्युम्न का अकेले का कार्य था वो। और फिर उसी तरह से आगे भी होता है, कर्ण के साथ जो होता है, दुशासन का होता है, दुर्योधन का जो होता है। तो कृष्ण क्या दिखाना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, उसके बाद मैं अंत करता हूँ, वी वोंट गेट टाइम टू गो टू द अदर स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। कि क्या है, भगवान कहते हैं कि कभी कभी हमें शठो शाठ्यम, विद द कनिंग वी नीड टू बी कनिंग। अभी कर्ण जब रथ से नीचे उतरे होते तभी अर्जुन उनका वध करते हैं, तो अभी ये गलत है। पर जो चैरियटलेस वॉरियर अटैक्ड, जो शस्त्र जिसके पास रथ नहीं है उसे अटैक किया, इसकी शुरुआत कौरवों ने की थी। 13वें दिन 13 डे उन्होंने पहली बार अभिमन्यु को वैसे ही आक्रमण किया था। 6 योद्धाओं ने आक्रमण करके उसका रथ तोड़ दिया, और रथ पे नहीं था वो, जमीन पे था, तभी उस पर आक्रमण कर रहे थे। तो जो कौरवों ने किया था, 14वें दिन जो था, जो अर्जुन के साथ हुआ था, अर्जुन जब जयद्रथ को भेदने के लिए अंदर जा रहे थे, तो कृष्ण ने कहा तुम्हारे घोड़े हैं, ये इतना भीषण युद्ध हो रहा है कि वो थक गए हैं अभी, तो उनको कुछ विश्राम चाहिए। तो अर्जुन एक दिव्य अस्त्र से क्या उसी रणभूमि में ही वो एक लेक बना देते हैं, सरोवर बना देते हैं, और वहाँ पे घास होता है, तो वहाँ पे जो घोड़े होते हैं घास खाने लगते हैं और पानी पीने लगते हैं। और तभी अर्जुन जो है ज़मीन पर है, और तभी वो नहीं कहते अरे मैं ज़मीन पर, मुझ शस्त्र मत मारो, मुझ पर तुम आक्रमण करो। वो आक्रमण करते हैं और वो ज़मीन पे होते हुए प्रतिकार करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम कर्ण को करो, वो कर्ण ने ही पहले किया है, अभिमन्यु के साथ किया है, कौरवों ने अर्जुन के साथ भी किया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है कि कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री यू हैव टू डू। तो दुर्भाग्यवश कई भारतीय राजाओं ने ये सीखा नहीं। तो क्या है कि एक तरह से प्रिंसिपल्स, जो मूल तत्व है, प्रिंसिपल्स वी लर्न फ्रॉम राम, स्ट्रैटेजी वी लर्न फ्रॉम कृष्णा। कि पर जब हम स्ट्रैटेजी राम से देखने लगते हैं तो ये कलयुग है। कई बार जो मुसलमान राजा आक्रमण करते थे भारत पे, तो क्या होता था, वो देखते कि अरे जो भारतीय लोग जो है, जो हिंदू लोग हैं, उनके लिए गाय बड़ी आदर की वजह थे। तो क्या करते थे, युद्ध करते समय गायों को सामने रख देते थे। गायों को सामने रख देते थे तो क्या होता था कि लोग सोचते थे अरे हम गायों को मार नहीं सकते, पर मतलब जो शिखंडी, उनके लिए गाय शिखंडी बन जाती है। और फिर क्या होता है, गायों को मार नहीं सकते बोलते हैं, और फिर क्या होता है, वो आक्रमण करते हैं, उनको मार डालते। और उससे होता क्या है कि वहाँ पे कुछ सैकड़ों गाय हो गए जिनको मारे जाते थे, पर उसके कारण हज़ारों करोड़ों की संख्या में कितने सदियों तक गाय मारे जाएगी। तो क्या होता था, वो गायों को मार के कभी कभी वो गायों का जो खून था वो नदी में डाल देते थे। और अभी क्या है, एक नदी के एक पक्ष में हिंदू राजा है, दूसरे पक्ष में मुस्लिम आक्रामक है। तो फिर अभी हिंदू देखते अरे गाय का खून यहाँ पे, हम ये पानी पी नहीं सकते, पर अभी नदी का पानी नहीं पिएगा तो क्या पिएगे आप? तो अगर आप प्यासे रहोगे तो युद्ध कैसे कर पाओगे? तो ये जो है शठो शाठ्यम, जब कोई somebody is cunning, we have to be cunning with them। जब कोई धूर्त है तो हमें उनके जैसे धूर्त नहीं बनना है, पर उनको हराने के लिए जो करना है वो करना ज़रूरी है। तो ये सिखाते हैं कृष्ण। तो इट इज़ अ हार्श लेसन, इट्स नॉट अ प्लेजेंट लेसन, बट द वर्ल्ड इज़ अ हार्श प्लेस। जब कृष्ण दुर्योधन से कहते, भीम से कहते हैं कि तुम दुर्योधन को अपनी जांग पे मारो, तो उसके कमर के नीचे मारो, तो इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है, वो अरे ये तो अनैतिक है। हाँ वो अनैतिक है सही में, पर अभी जो भीम दुर्योधन को मारते हैं तो वो एक दूसरे देखे तो क्या है, वो अनफेयर है, ज़रूर अनफेयर है वो। पर अगर हम और बड़ी दृष्टि से देखते हैं तो क्या था, वो पूरा मैच ही अनफेयर था। किसके लिए? भीम के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे है कि
गांधारी ने ऐसे व्रत उसको वर दे दिया था कि भीम कुछ भी करे, वो दुर्योधन को कुछ होने ही वाला नहीं था। भीम ने बड़ा ही भीषण युद्ध किया उस दिन। 2-3 बार उसने दुर्योधन को ऐसा मारा कि इतना प्रहार किया उस पर कि कोई पहाड़ होता वो टूट जाता, और दुर्योधन फेंका गया जबरदस्त से दूर, पर उसको कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी ओर दुर्योधन उसको मार रहा है, भीम घायल हो रहा है। तो अभी भीम करे क्या? ये जो वो एक अटैक अनफेयर था, जरूर था, पर वो मैच ही अनफेयर हो गया है उसके लिए। तो अभी उसमें करेगा क्या? वैसे क्रिकेट मैच होगा तो अभी मान लीजिए ऐसा कोई रूल बन गया या ऐसा कोई अरेंजमेंट हो गया कि बॉलर बॉलिंग कर रहा है और कुछ भी करे बैट्समैन आउट ही नहीं होगा। वो बैट्समैन को क्लीन बॉल भी कर दे तो भी अंपायर बोलते नॉट आउट। वो बैट्समैन को एलबीडब्ल्यू करे, बैट्समैन कैच आउट करे, बैट्समैन को रन आउट करे, कुछ भी करे वो आउट ही नहीं होगा। तो बॉलर क्या करेगा फिर? बड़ी मेहनत करके दौड़ के आ रहा है, बॉलिंग कर रहा है, और आउट भी बोलेगा तो आउट ही नहीं हो रहा है। तो तभी बॉलर को क्या करना पड़ेगा? अगर वो आउट नहीं करते, वो आउट नहीं होगा तो उसको आउट करना पड़ेगा। उसके शरीर पे बॉल डालो, उसको इंजर कर दो, रिटायर्ड हर्ट कर दो उसको। तो क्या है, भीम को ऐसे ही करना पड़ता है। तो देयर वाज कृष्ण, बलराम भी क्रोध होते उस समय कि दिस वाज अनफेयर। तो कृष्ण कहते हैं देयर वाज नो अदर वे टू विन। ये परिस्थिति ऐसी हो गई कि कोई और मार्ग नहीं था जीतने का, तो इसीलिए ये करना अनिवार्य था। तो जो महाभारत का जो लेसन है, इट इज़ अ हार्श लेसन कि क्या है, द वर्ल्ड, ये जो जगत है ये एक क्रूर जगह है, और एक दृष्टि से देखेंगे तो अनफेयर है, पर दूसरी दृष्टि से देखेंगे दैट इज द ओनली वे टू गेट अ फेयर रिजल्ट। उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं था। और जो ये जो लेसन है कि चाणक्य भी कहते हैं कि इस जगत में जब हम कार्य कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट, कि हमें अपने मूल्यों के अनुसार जीना है, पर केवल मूल्यों से इस जगत में जीत नहीं होती है। व्यक्ति को क्या चाहिए? वैल्यूज़ के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ उसको स्ट्रैटेजीज चाहिए, उसको जो एक्सपर्टीज चाहिए कि कैसे मुझे जीतना है। वो नहीं रहेगा तो व्यक्ति जीतने वाला नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण ने युद्ध क्यों किया, कृष्ण ने अनैतिक कार्य क्यों किया। एक्चुअली कृष्ण एक तरह से कलयुग में जो होने वाला है इसके लिए हमें प्रिपेयर कर रहे थे कि कलयुग में कई ऐसे युद्ध होते हैं, हमें करने पड़ते हैं। उसमें कौरव जैसे जो धूर्त होते हैं उनके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो जो है वॉज कृष्णाज एक्शंस अनफेयर, जो पांडवों ने किया क्या वो अनफेयर था? तो उसके 3 आंसर्स है। हम एक बिग पिक्चर देखेंगे तो वास्तव में बिग पिक्चर मतलब क्या है? जो भीम ने किया वो गलत था, पर बिग पिक्चर में नो, क्योंकि क्या होगा, वो मैच ही अनफेयर हो गया था। जो कर्ण के साथ क्या वो अनफेयर है? हाँ वो अनफेयर है, पर बिग पिक्चर कर्ण ने वैसे ही किया था अर्जुन के बेटे के साथ, तो वो अनफेयर नहीं है। बिग पिक्चर में वो अनफेयर नहीं है। और दूसरा क्या है? इट वॉज एसेंशियल फॉर धर्म, वो धर्म प्रस्थापन करने के लिए ज़रूरी था। ऐसे नहीं है कि अच्छा कन्वीनियंट था। और आखिरी जो है, इट वॉज कृष्णाज इंस्ट्रक्शन। कृष्ण ने कहा तुम ऐसे करो। तो जो धर्म क्या है ये समझना आसान नहीं है। पांडवों को कभी अच्छे लोगों को भी बुरा कार्य करना पड़ता है। जब बुरा कार्य करना पड़ता है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति को देखना चाहिए कि इससे फल क्या होने वाला है। अगर फल अच्छा होने वाला है, जिस हद तक हम समझ सकते हैं, तो हमें उसके लिए वो करना ज़रूरी होता है। प्रभुपाद जी का उदाहरण देके हम अंत करेंगे। कैसे अभी प्रभुपाद जी को अपने गुरुदेव से जब मिले वो, क्योंकि गुरुदेव ने कहा तुम इंग्लिश में पाश्चात्य देशों में प्रचार करना चाहिए तुमको। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर मेरा विवाह नहीं हुआ होता था उस समय तो मैं तुरंत फुल टाइम बन जाता था अभी। और वो कहते हैं कि मेरा विवाह हो चुका था, मेरा एक बच्चा था, तो इट वुड हैव बीन अनफेयर टू माय फैमिली। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन भर अपना कर्तव्य निभाया।
पर बाद में उन्होंने फैसला किया कि नहीं, बहुत हो गया अभी, जो आपको प्रसंग है टी और मी जब बोलते हैं अपनी पत्नी को, तो फिर तभी वो संन्यास ले लेते हैं। वानप्रस्थ लेते बाद संन्यास के बाद में लेते हैं, तभी वो, तो उनके परिवार जो होता है काफ़ी उनको आर्थिक समस्या होती है। तो 1975-76 में जब इस्कॉन काफ़ी बड़ा होता है तो उनका बेटा उनसे मिलने आता है और वो कहता है कि हमारी समस्या, घर में समस्या बहुत कठिन है, परिस्थिति बहुत कठिन है। तो फिर प्रभुपाद जी धमाल कृष्ण महाराज से बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम एक अरेंजमेंट कर दो ताकि उनको कुछ रेगुलरली कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। तो प्रभुपाद अपनी पत्नी से मिलते नहीं कभी, पर वो अरेंजमेंट कर देते हैं। तो एक तरह से धर्म को वो भक्ति के लिए त्याग देते हैं। पर जब क्या ऐसे नहीं है कि अगर हम धर्म कर सकते हैं तो नहीं करना चाहिए, तो जब संभावना होती है तो तभी वो जो है वो धर्म ज़रूर करते हैं, अनुशीलन करते हैं। तो कई बार होता है अगर कोई ब्रह्मचारी बनता है तो फिर उसको अपने परिवार को त्याग देते हैं, माता पिता को। पर अगर उनको कोई ज़रूरत होगी, तो अगर कोई इमरजेंसी हो गया है तो उनको जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, तो वो करने का हम प्रयास करते हैं। तो कभी कभी इमरजेंसी में धर्म के लिए हम भक्ति त्याग करते हैं, सॉरी भक्ति के लिए धर्म त्याग देते हैं। पर अगर हो सके तो हमें दोनों करना चाहिए। प्रभुपाद जी के साथ क्या होता है, गुड इंटेंशन होता है उनका कि अच्छा ठीक है मेरे परिवार का भी थोड़ा देखभाल कर लेते हैं, पर उसके बाद में क्या होता है कि जब प्रभुपाद जी भगवत धाम चले जाते हैं तो उनका जो परिवार है वो इस्कॉन पे कोर्ट केस कर देता है। वो उनका बेटा वो कहता है कि प्रभुपाद जी ने कभी संन्यास लिया ही नहीं था, और क्या है बोले कि संन्यास का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और क्योंकि प्रभुपाद सन्यासी नहीं है इसीलिए सारी इस्कॉन जो प्रॉपर्टी है वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हम उनके बेटे हैं, सब हमारे पास आ जाएगा। तो अभी ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेट कोर्ट केस हो जाता है कि अभी क्या है, अभी संन्यास तो एक दिव्य है, उस पर कौन सर्टिफिकेट देता है संन्यास लिया आपने, और उससे वैसे कुछ होता नहीं है। तो फिर जो भक्त वहाँ पे जिन्होंने प्रभुपाद जी को संन्यास दिया होता है वो गुरु भी गुजर गए होते हैं, भगवत धाम चले गए होते हैं कह सकते हैं। तो अभी उस समय जो भी और थे जो आई विटनेस होते हैं, कोई होता ही नहीं उसमें लगभग, तो एक दो होते हैं वो आते हैं, वो टेस्टिमनी देते हैं, फिर उनके टेस्टिमनी को काउंटर करते हैं। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेट कोर्ट केस हो जाता है। तो फिर बाद में क्या है, तो जो अभी वो कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो प्रभुपाद जी पे ही आरोप लगा देते हैं कि तो इनका संन्यास बोनाफाइड नहीं था। और इसका एविडेंस क्या है कि प्रभुपाद जी ने, अगर वो सन्यासी होते तो वो हमारे लिए पैसे का अरेंजमेंट क्यों करते। तो जो सन्यास का सर्टिफिकेट नहीं है पर प्रभुपाद जी ने, आप उनको पैसे का अरेंजमेंट करो उसका सर्टिफिकेट होता है। तो क्या होता है उसके कारण ये बहुत कॉम्प्लिकेट कोर्ट केस बन जाता है। तो प्रभुपाद जी का इंटेंशन अच्छा होता है, जो कॉन्सिक्वेंस ऐसे हो जाता है कि फिर बाद में डिवोटीज आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर देते हैं और फिर वो हो जाता है। बट इट वॉज अ टेरेबल थिंग जो होता है इस तरह से। तो क्या है कि धर्म के लिए हम भक्ति के लिए धर्म त्याग सकते हैं, पर जितना हो सकता है हमें दोनों करना है। पर धर्म के लिए हम भक्ति नहीं त्यागना है। तो इस जगत में क्या सही है क्या गलत है, प्रभुपाद जी का उद्देश्य तो अच्छा था, इंटेंट अच्छा था, कंटेंट भी बुरा नहीं था, अच्छा किया था उन्होंने अपने अच्छे परिवार का देखभाल थोड़ा मैं मदद कर सकता हूँ तो करने दो। पर क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस कुछ और ही हो गया। तो इसीलिए इस जगत में क्या है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि आई वॉन्ट टू डू द राइट थिंग, बट आई वॉन्ट टू डू द राइट थिंग इन अ वे दैट आई गेट द राइट रिजल्ट। सही कार्य भी करना है पर सही फल भी प्राप्त करना है। तो बेस्ट है कि सही कार्य करें और सही फल प्राप्त हो। पर कभी कभी एक्सेप्शन में सही फल प्राप्त करने के लिए कुछ अगर हमको सही कार्य न करना पड़े तो वो कर सकते हैं, पर वो एक एक्सेप्शन होना चाहिए, वो नॉर्म नहीं बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि आराम से सबसे झूठ बोलते रहो, ऐसे नहीं है। मैं भक्ति के लिए झूठ बोल रहा हूँ मैं, नहीं ऐसे नहीं है। पर कभी कभी करना पड़े तो कर सकते हैं ऐसा। तो सारांश में आज हमने जब हमारा टॉपिक था द पांडवाज पेन, पांडवों के जीवन में जो दुख हुआ, ये कहते हैं कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और अच्छे लोगों को बुरा करना पड़ता है। तो मैं पहले देखा कैसे कि एडवर्सिटी होता है वो नैसर्गिक होता है, उससे बड़ा दुख क्या होता है, एट्रॉसिटी, अन्याय होता है। जब कोई लोग जो पेन होता है हमारे जीवन में, एट्रॉसिटी होता है। और एक तरह से उससे बड़ा क्या होता है, उसको एगनी कहते हैं। एगनी मतलब
So bad things happen, bad things are done to us, but bad things have to be done by us. कि atrocity के bad things are done to us. पर agony क्या होता है? Sometimes bad things have to be done by us. कि हमारे पास पर्याय ही नहीं है, हमें खुद कभी कभी ऐसी चीज़ें बुरी करनी पड़ती है. क्या बुरी है वो या नहीं, तो उसका फैसला करना आसान नहीं है. तो हमने देखा कि भक्ति में इंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, हमारा भाव इंपॉर्टेंट होता है. पर इस भौतिक जगत में इंटेंट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इंटेलिजेंस. कि क्या अच्छा इरादा हो सकता है, पर क्या उससे अच्छा फल आने वाला है, नहीं तो समस्या आ जाएगी. हमने देखा कि कैसे अभिमन्यु का उदाहरण लिया, या फिर लंदन यात्रा के बारे में बड़ा रथ बना लिया उन्होंने. प्रभुपाद जी ने कहा ये आपका पूरी भक्ति, कम भक्ति नहीं है, ये पुअर इंजीनियरिंग है आपका. तो हम देखते हैं कि जो सही कार्य है वो फैसला करना है किस आधार पे करना है, जो इंटेंट है, कंटेंट है और कॉन्सिक्वेंस है. तो इंटेंट, कंटेंट और कॉन्सिक्वेंस. तो इंटेंट जो है ये भक्ति में इम्पॉर्टेंट है, पर इस भौतिक जगत में हमें कंटेंट सही करना है और तभी ही सही फल आएगा भौतिक जगत में. यस. तो अभी इनमें से क्या होता है, हम युधिष्ठिर महाराज की जर्नी देखते हैं. तो शुरुआत में वो कहते हैं कंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉन्सिक्वेंस, कि मेरे वरिष्ठों की बात मुझे माननी ही है कुछ भी हो जाए. पर बाद में क्या होता है, वो जब धृतराष्ट्र वापस उनको वही योजना से क्या करते हैं, तुम जंगल में वानप्रस्थ बने रहो कहते हैं, तो बोलते नहीं, क्या है, कॉन्सिक्वेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कंटेंट. कि हमें जो फल है सही लाना है और क्या उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करना है. तो इसीलिए अभी जो भीष्म का उदाहरण था, 4 उदाहरण देखे हमने संक्षिप्त में. भीष्म का जो उदाहरण था क्या था कि वो भीष्म कृष्ण ने कहा कि उन्होंने अधर्म चुना है इसलिए उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए. क्या है, पब्लिकली क्या हो गया, पब्लिकली उनके अधर्म के लिए, उनको लिए नो धर्म, अधर्म के लिए उनको पनिशमेंट दिया गया. क्या है, कृष्ण ने कहा उनसे युद्ध करो, तुम उनको मारो. पर प्राइवेटली क्या किया, बाद में उनके भक्ति के लिए उनको ऑनर किया, उनको रिवॉर्ड दिया. अभी जो द्रोण का वध था उसमें क्या हुआ कि जो द्रोण क्या हो गए थे कि वो खुद अनैतिक कार्य करते, बड़े बड़े दिव्य अस्त्र जो है साधारण योद्धा के खिलाफ इस्तेमाल करते. तो उनका जो लाइन था वो प्लान था, पर उनका जो किलिंग था वो इम्पल्सिव था. वो एक व्यक्ति के कारण गया, दुष्टदुम्न ने किया. तो इससे क्या हो गया था, पांडवों में भी मतभेद हो गया था कि सही है गलत है. अभी कर्ण के साथ जो किया वो गलत था, वो इट वॉज रॉन्ग, बट इट वॉज पेइंग हिम इन हिज ओन कॉइन, जो कहते हैं इंग्लिश में. जो उसने किया था अभिमन्यु के साथ, वही उसके साथ कृष्ण ने कहा भी तुम उससे करो. और जो दुर्योधन को मारा गया वो अनफेयर था, बट क्या था, इट वॉज द ओनली वे. द ब्लो वॉज अनफेयर, बट वो मैच ही अनफेयर था. वो मैच ही अनफेयर था, वो ब्लो अनफेयर था दुर्योधन के लिए, मैच अनफेयर था भीम के लिए. तो इसीलिए उस परिस्थिति में जो ज़रूरी था वो करना था. तो हमने देखा कि इसमें कैसे जब कार्य हम करते हैं कि हमें जिस हद हो सके कि हमें धर्म और भक्ति दोनों साथ में रखना है. पर कभी कभी दिस इज़ द बेस्ट, पर कभी कभी हमें जो भक्ति के लिए धर्म छोड़ना पड़ता है. पर जहाँ तक हो सके हमें वापस धर्म और भक्ति साथ में ही करना है. जो पांडवों ने किया वो एक तरह से गलत था, बिग पिक्चर में गलत नहीं था, वो ज़रूरी था सही फल लाने के लिए, और वो कृष्ण कह रहे थे इसीलिए उन्होंने किया वो. तो ये जब हम समझते हैं तो उससे क्या है कि
ये जो धर्म समझना आसान नहीं है, पर कलयुग जो क्लिष्ट होता है, कलयुग के लिए कृष्ण ने महाभारत से हमें सिखाया है। तो क्या है, हम राम से प्रिंसिपल सीखते हैं, किन मूल्यों के अनुसार जीना है। कृष्ण से हम जगत में जीना है तो स्ट्रैटेजी सीखते हैं, और इससे इस जगत में जो समस्याएं आती है उनका हम सामना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी हम जो प्रश्नोत्तर है अगले सेशन में लेंगे। काफ़ी प्रश्न है, इस पे भी आपका कुछ प्रश्न हो सकते हैं। विल यू मीट एट 10 और 10:15? ओके, सो अराउंड बिटवीन 10 to 10:15 विल स्टार्ट। और मुझे बता रहे थे कि सुबह कि हम आज शाम को जब हमारा शाम का सेशन होने वाला था, तो हमने क्यों किया है वो। तो क्या होता है, जब पांडव और कौरव में युद्ध होता है तो अश्वत्थामा जो होता है एक समय नारायण अस्त्र इस्तेमाल करता है। तो नारायण अस्त्र ऐसा होता है कि उसका प्रतिकार करना नामुमकिन होता है। जो भी प्रतिकार करता है उस पर ही पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है, सबको वो उसको विध्वंस कर देगा। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सारे कृष्ण उठ जाते हैं। अभी युधिष्ठिर कहते हैं, अरे ये हमने द्रोण को मारा, इसका ही कर्मिक फल मिल रहा है, हमको हमारा विनाश होने वाला है। बोलते हैं सब योद्धाओं से, कहते हैं कि तुम सब युद्ध छोड़ के चले जाओ, मैं भी छोड़ रहा हूँ युद्ध में, राज्य की आकांक्षा नहीं करूँगा, तो हमें हार स्वीकारनी चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम ऐसे मत करो युधिष्ठिर, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। योजना क्या बोलते हैं कि इस युद्ध का इस शस्त्र का प्रतिकार नहीं कर सकते, पर इस शस्त्र से बच सकते हैं। जो नारायण का अस्त्र है उसको आप प्रणाम करो। तो सब योद्धा जो है कृष्ण जब बोलते हैं तो सब उसके सामने झुक जाते हैं, और जो अस्त्र है ऊपर से जा रहा होता है कोई नहीं रहता है। पर अभी क्या होता है, एक योद्धा होता है झुकने को तैयार नहीं होता है। कौन होता है वो? भीम। तो सारा जो नारायण अस्त्र है उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, सारा शरीर जलने लगता है। तो अभी कृष्ण कहते हैं अर्जुन, भीम से झुको तुम नीचे, मैं तुम्हारे से कायर नहीं हूं, मैं युद्ध करूंगा। तो अभी जब होता है तो अर्जुन क्या करते हैं, एक वरुण अस्त्र डालते हैं, जैसे भीम के शरीर में पानी उड़ जाता है, उसका जलने से बच जाता है। और फिर कृष्ण और अर्जुन दोनों दौड़ते हो जाते हैं उसके पास, और दौड़ते जाते हैं। फिर अभी भीम भी फैसला तो क्या, मैं युद्ध करूँगा, पर वो भी समझ जाता है इससे जीतने का संभावना ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो उसको नीचे खींच लेते हैं, और फिर भीम भी नीचे झुक जाता है। और भीम भी नीचे झुक जाता है तो तभी क्या होता है, वो नारायण अस्त्र चलते रहता है, पर कोई प्रतिकार नहीं करने, कोई किसी का आक्रमण करने नहीं होता है। तो फिर वो बाद में डिसअपियर हो जाता है। फिर सारे पांडव बाद में उठ जाते हैं, फिर युद्ध करने लगते हैं। तो अभी ये कहानी का क्या अर्थ है कि भारत में जब क्रिकेट मैच होता है वो नारायण अस्त्र होता है। तो सबको प्रणाम करना होता है इसको। तो हम कैसे प्रणाम करते हैं, हमारे प्रोग्राम के टाइमिंग का शिफ्ट कर दिया हमने। क्रिकेट मैच से ओवरलैपिंग नहीं है। So we offer our best wishes to the Indian team today, and we will have our session before that. श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।